ओके, यस, नो इट इज फाइन। सो हम लोग ना अभी, लाइक इट इज वेरी कॉमन, अभी एकदम ट्रेंडिंग है मैनिफेस्टेशन। आप कहीं कहीं पे भी यूट्यूब चैनल देखोगे, इंस्टाग्राम देखोगे, तो इतना ट्रेंडिंग है ये वर्ड मैनिफेस्टेशन और पोर्टल। बट लोगों को एग्जैक्टली exactly पता ही नहीं है कि क्या है। अगर हम पोर्टल की डेफिनेशन देखेंगे ना, तो इट इज लाइक अ गेटवे, एक डोर। लेकिन जो हम 1111 पोर्टल बोलते हैं, तो वो होता है कि ऐसा गेटवे जो आपको अपने एक पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ लेकर जा रहा है, ऐसा दरवाजा, ऐसा डोर जो आपको एंटर करवा रहा है एक ऐसे पॉजिटिव एटमॉस्फियर में, जहां पर आप अपनी जितनी भी लिमिटेशंस है उसको हटाकर आप आगे के जो आपके फ्यूचर के प्लानिंग्स है, आप वो चीज वहां पर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। And 1111 portal is the second best portal of the year. फर्स्ट बेस्ट पोर्टल है ट्रिपल एट 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 पोर्टल। एट। ट्रिपल एट पोर्टल, ठीक है। ओके। अभी आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने मिस कर दिया ट्रिपल एट पोर्टल, जो अक्टूबर अगस्त में था, 88 को था। तो आप कितना ज्यादा, अगर आपने मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं। 1111 पोर्टल ऑल्सो हैव दैट एबिलिटी, दैट एनर्जी, कि आप सारी चीजें बहुत जल्दी से मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो आई विल टेल यू वन थिंग कि आप मतलब बहुत सारे छोटे बड़े पोर्टल्स आएंगे। सो छोटे बड़े पोर्टल्स आएंगे, लेकिन आपको ये दो पोर्टल एवरी ईयर आपको मैनिफेस्ट करना है। दैट इज ट्रिपल एट एंड 1111 पोर्टल, ठीक है। क्योंकि इसमें मतलब ऐसा है कि इसके अंदर जो एनर्जीज चली गई है पोर्टल में, आपने जो मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज डाल दी है, वो ऑटोमेटिकली पूरे साल भर तक अपने आप ही ऑटो मोड पे चले जाएगा। वीकेंड से वो अपने आप ही मैनिफेस्ट होते रहता है। सो यस अदिति, यू रेज्ड हैंड। मैम आई वांटेड टू आस्क यू कि जैसे अभी आपने बोला कि 888 एंड 1111 ये सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं, बट जैसे कुछ लोग हैं मेरे फैमिली के या फ्रेंड्स के, अगर उन्होंने ये भी मिस कर दिया है, तो क्या आपके पास ऐसा कुछ, डू यू हैव समथिंग लाइक अ कोर्स, और जिससे हमें कुछ हम ऑटोमेटिकली सीखे, इफ वी मिस आउट ऑन दीज पोर्टल्स, तो मैनिफेस्टेशंस के लिए आपके पास कोई ऐसे टूल्स हैं या कोई कोर्सेज हैं जो हम कर सकें? हाँ हाँ, सो सी आई हैव वन कोर्स ऑफ मैनिफेस्टेशन, मास्टर मैनिफेस्टेशन, वेयर आई टीच अराउंड 10 ऐसे टेक्निक्स जो दे आर वेरी अनकॉमन। मतलब जो है ना, बहुत जो मैनिफेस्टेशन में कॉमनली चलते हैं वो नहीं है। डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स है, जिसमें हम डीएनए म्यूजिक्स भी होती है, जो वो म्यूजिक इतनी स्ट्रांग होती है कि वो आपके जितने भी एंसेस्ट्रल जो कर्मास आप बेयर कर रहे हैं वो भी उसमें निकल जाते हैं। सो यस, वी हैव सम मास्टर मैनिफेस्टेशन कोर्स, एंड आई हैव वन डिजिटल वॉलपेपर्स, ठीक है। सो यू कैन, आई विल सेंड यू द लिंक ऑफ द वेबसाइट, आप चेक कर सकते हो, जिसमें मनी मैनिफेस्टेशन का वॉलपेपर होता है। ओनली यू हैव टू स्पेंड लाइक 2 minutes एवरी डे ऑन दैट वॉलपेपर, एंड यू कैन सी अ ह्यूज डिफरेंस विद इन 21 to 31 days। ओके, सो वॉलपेपर यानी आप बोल रहे हैं कि जो मोबाइल डिजिटल वॉलपेपर की बात कर रहे हैं ना मैम? हाँ हाँ, डिजिटल वॉलपेपर जो अदिति, हम वॉलपेपर जो है वो मोबाइल में भी लगा सकते हैं। वी गिव इन टू रेजोल्यूशन, रिजोल्यूशन जो मोबाइल भी होता है और लैपटॉप या डेस्कटॉप पे भी आप लगा सकते हो। ग्रेट, ग्रेट। ठीक है, जस्ट यू चेक आउट व्हेन यू आर फ्री। श्योर श्योर, थैंक यू। Okay. Yeah. So now we'll I'll tell you about 1111 का जो इम्पोर्टेंस है। 1111 में हम एक ऐसे रेज में एनर्जीज को भेजेंगे, जहां पर उस पोर्टल में वॉट एवर यू विल मैनिफेस्ट, वो कल के दिन 1111 10x मैनिफेस्टेशन की पार हो जाएगी। जैसे कि अगर आपको मैरिज के लिए मैनिफेस्ट करना है, तो जहां पे आप बहुत एनर्जीज लगा रहे हो रोज से अफर्मेशंस बोलने में, विजुअलाइजेशन करने में, या आपकी कोई पूजा पाठ करने में, लेकिन कल का दिन इतना इंपॉर्टेंट है कि वो 10x एनर्जी हो जाएगी उसकी। ओके। सो लाइक ना, प्लीज म्यूट योर सेल्फ, एंड आई एम शेयरिंग पीपीटी। ओके। मैम, ऐसे भी 1010 पोर्टल भी होता है क्या? नहीं ना? बहुत सारे पोर्टल्स होते हैं। कैन यू सी द पीपीटी? यस मैम। या, यस यस। यस यस, ओके। सो बहुत सारे पोर्टल्स होते हैं, लेकिन अभी
1111 पोर्टल के बारे में हम देखेंगे, और दो मेन इंपॉर्टेंट पोर्टल होते हैं पूरे ईयर में जो मैंने बताया है, 888 और 1111। ओके। सो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक पे। अभी हर एक टॉपिक होने के बाद में आई गिव यू द टाइम टू आस्क एनी क्वेरीज, तो आप बीच में क्वेरी मत पूछिए, सो दैट वो लिंक ना टूटे। और एंड आई गिव यू प्रॉपर टाइम, आपकी कोई क्वेरी रह नहीं जाएगी, मैं सारी चीजें रिजॉल्व कर दूंगी उससे रिलेटेड। सो सी वन का इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है, लाइक ना वन जो नंबर है ना वो सन का नंबर है। सन इज द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट। सन से ही पूरे प्लैनेट्स चल रहे हैं। जो सन है, अगर हमारा सूर्य जिसे हम बोलते हैं वो स्ट्रांग है, तो नेम फेम और हेल्थ एकदम ही अच्छी रहेगी। अगर आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, तो यू स्टार्ट गिविंग वाटर टू ऑफर वाटर टू सन, यू विल सी चेंजेस विद इन 10 to 15 days। लेकिन ब्रास के, कॉपर के आपको जो वेसल है उसमें आपको लोटा जो बोलते हैं उससे आपको देना चाहिए पानी, एंड यू कैन सी डिफरेंस। और जब भी आप पानी दे रहे हैं सन को, तब से द अफर्मेशंस, आपकी हेल्थ ठीक हो गई है, या इफ यू वांट नेम पेन तो वो अच्छा हो गया है। सो दिस इज द पावर ऑफ नंबर वन, क्योंकि जितनी भी सन की एनर्जीज है, जितनी भी सन की पास है, वो नंबर वन में आई हुई है। सो दिस इज लाइक ना एकदम पावरफुल नंबर है वन। प्लस वन वन अगर हम देखेंगे ना, तो वन वन इज द मास्टर नंबर। ओके। मेन जो ना जितने भी, जैसे 11 22 33 44, ये सारे मास्टर नंबर्स है। लेकिन हमारे बर्थ डेट में सिर्फ तीन मास्टर नंबर्स आते हैं, 11 22 और 33। 33 कैसे आता है, जब हम पूरे नंबर का प्लस करते हैं, पूरे के पूरे जो बर्थ डेट का प्लस करते हैं, तब 33 नंबर भी आते हैं, जिसे हम लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी नंबर बोलते हैं। सो 1111 इज द मास्टर नंबर, जो हमारे इमोशन से रिलेटेड चीजें हैं वो फुलफिल करता है। जैसे वन नंबर आपका क्या देगा, नेम फेम हेल्थ। अगर आप कल के दिन अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं नेम फेम हेल्थ, तो आपका नंबर वन आपको हेल्प करेगा उस चीज के लिए। और इमोशनल चीज आपको मैनिफेस्ट करनी है, लाइक रिलेशनशिप हो गया, या आपको इमोशनल हेल्थ हो गया, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ऑफिस में मेरी नहीं बन रही है सबसे, घर में नहीं बन रही है सबसे, स्पाउस से नहीं बन रही है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से नहीं बन रही है, तो इमोशनल चीजें जो रहेगी वो आपका जो है 11 नंबर वो पूरा करेगा। एंड नाउ सी, इट हैज पावर ऑफ राहु ऑल्सो। ठीक है। तो 1 + 1 + 1 + 1 इज नंबर 4। राहु इज वेरी वेरी पॉजिटिव ग्रह। ठीक है, लोग डरते हैं इससे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप प्रॉपर प्रे कर रहे हैं, प्रॉपर आप अपनी लाइफ डिसिप्लिन से जी रहे हैं, तो दिस इज द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट जो आपको हर चीज देगा। तो कल देखिए आपका 1 + 1 + 1 + 1 भी है, यानी कि राहु की एनर्जीज भी है, दैट इज इंटेलेक्ट एनर्जीज है। उसके बाद में नेम फेम की राहु की एनर्जीज रहेगी। आइडियाज, अगर आपको ऐसा लगता है कि आइडियाज नहीं आ रहे हैं आपको, जो जैसे ना मैं मुझे क्या बिजनेस करना चाहिए उसके आइडियाज नहीं आ रहे, या आपका फील्ड ऐसा है जिसमें आपको क्रिएटिव आइडियाज की नीड है, देन ऑल्सो यू कैन मैनिफेस्ट दैट थिंग इन दिस 1111 पोर्टल, क्योंकि वो राहु की एनर्जीज भी हेल्प करेगी आपको उस चीज में। सो दिस इज ऑल अबाउट 1111 पोर्टल। एक ऐसा गेटवे है, एक ऐसा डोर है जिसको जिस तक पहुंचाने का काम मेरा है आपको। लेकिन वहां पे आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, क्या क्या चीजें आपको चाहिए है, वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमें सोच समझ के चीजों को मैनिफेस्ट करना है। प्लस एक और चीज, यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आपको इतनी चीज ही मैनिफेस्ट करना है। जैसे 1111 पोर्टल है, तो लोगों में ये मिथ है कि सिर्फ हम 11 ही चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लाइक ना यू कैन मैनिफेस्ट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर किड्स, फॉर योर स्पाउस, फॉर योर पेरेंट्स हेल्थ, आप ये सब भी कर सकते हैं। सो टुमारो टेक आउट सम टाइम, जिसमें मतलब मैक्सिमम आपको 30 मिनट्स 1 आवर कुछ लगेगा, एंड देन आप बहुत अच्छे से अपने लिए और अपने जो क्लोज वंस है उनके लिए आप बिल्कुल अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आई विल टेल यू कि व्हाट एग्जैक्टली यू विल लर्न इन दिस कोर्स, दिस वर्कशॉप। सबसे फर्स्ट स्टेप है क्लींजिंग द वेसल। ओके। तो क्लींजिंग द वेसल यानी कि
मुझे अभी मतलब मुझे इस ग्लास में पानी भरना है, लेकिन ये ग्लास में जब तक खाली ही नहीं करूंगी उसमें मैं पानी कैसे भर पाऊंगी? मतलब जैसे आपका डेटा फिल फुल हो गया है, अब आपको वो डेटा कहीं ट्रांसफर करना पड़ेगा, कहीं खाली करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप उसमें नया डेटा फीड कर सकते हो। सेम उसी तरीके से हमारी फर्स्ट स्टेप रहेगी कि हमारी बॉडी को क्लींस करना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने बॉडी को क्लींस करने के लिए हम रोज भी ये मॉर्निंग में कर सकते हैं, दैट इज ऑरा क्लींजिंग, जो मैं आपको भी बताऊंगी। फिर ऑरा क्लींजिंग के बाद में हम क्लीन करेंगे हमारे माइंड को, हम रिलीज करेंगे ऑल द नेगेटिविटी। जैसे नेगेटिविटी, हेल्थ इश्यूज है, नी जॉइंट पेन्स है, तो हम वो दूर करेंगे। मतलब हम नेगेटिव निकालेंगे, हम नेगेटिव जो हमारे लाइफ में है, जो हमारे बॉडी में है, हम उसको निकाल कर फेंकेंगे, राइट? सो फर्स्ट चीज है क्लींजिंग द वेसल। फिर सेकंड है एब्जॉर्बिंग हाई फ्रीक्वेंसी। तो अब ये वाले स्टेप में हम वॉक थ्रू करेंगे पोर्टल में। मैं आपको एक प्रोसेस, एक पोर्टल में लेकर जाऊंगी, जो आप अभी एक एक्सपीरियंस करना, और कल सेम टू सेम ही आपको करना है। आई गिव यू द मेडिटेशन ऑडियो ऑल्सो, गाइडेड मेडिटेशन, कि आपको कैसे जाना है उसमें, बस आपको म्यूजिक प्ले करनी है। सो आई हेल्प यू टू एब्जॉर्ब द हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जीज, जो वो पोर्टल के अंदर एनर्जीज है, हमें वो एब्जॉर्ब करनी है। जैसे कि एग्जाम्स हमारी होती है, तो पहले हम लर्न करते हैं ना, सारी चीजें लर्न करते, स्टडी करते। तो ये है कि वी आर एब्जॉर्बिंग द एनर्जीज, हम पढ़ाई एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हम कुछ चीज एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एंड देन मैनिफेस्टिंग द डिजायर, अब हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद में हम एग्जाम्स दे रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद हम टेस्ट दे रहे हैं, तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं। ये हो गया थर्ड प्रोसेस, कि यहाँ पे वॉट एवर योर डिजायर्स आर, हमें उसे मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? इफ एनीबडी हैज डिफिकल्टी तो आप मुझे पूछ सकते हैं। No. ओके ओके ग्रेट, सो इट इज वेरी इजी टॉपिक। सो फर्स्ट वी विल क्लींस द वेसल, एंड हम लिमिटेशंस है हमारी, नेगेटिविटी है, वो हम निकालेंगे। फिर हम एनर्जीज को एब्जॉर्ब करेंगे, और फिर मैनिफेस्टिंग ऑल द डिजायर्स वाला टॉपिक करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल कम टू क्लींजिंग द वेसल। क्लींजिंग द वेसल में सबसे पहले आपको एक पेपर लेना है। आई टेल यू समथिंग, वो आपको लिखना है। जस्ट ग्रैब योर पेन पेपर। Ma'am, any color specification for pen or यस, any color? नहीं नहीं, आपको गोल्डन कलर का पेन लेना है कल। Or गोल्डन कलर का या ऑरेंज कलर का। okay, ma'am. कैन टेक एनी टाइप ऑफ गोल्डन इंक ले सकते हैं, या ऑरेंज स्केच पेन है, ऑरेंज कलर का पेन है, वो लेना है हमें। ऑरेंज कलर क्यों लेना है? क्योंकि ऑरेंज कलर जो है ना, कल का जो पूरा पोर्टल है, 1111 पोर्टल इज द गोल्डन पोर्टल, वो सन वाला पोर्टल है। इसलिए हमें ऑरेंज कलर या येलो कलर या गोल्डन कलर लेना है। आई प्रिफर ऑरेंज एंड गोल्डन कलर। Okay, ma'am. Thank you. या पेपर, यू कैन टेक एनी पेपर, लाइक व्हाइट पेपर, प्लेन पेपर, रूल वाला पेपर, एनी पेपर यू कैन टेक। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, क्लींजिंग द वेसल, आई टेल यू समथिंग टू डू। वो आपको करने के बाद में आपके जितने भी लिमिटेशंस है, वो आपको उस पेपर में लिखने हैं, राइट डाउन करने हैं। जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें रिलीज क्या करना है, हमें कौन सी चीज नहीं चाहिए, तब तक हम उसको निकाल के फेंकेंगे कैसे? मतलब मुझे पता है कि मेरा ये वाला रिलेशनशिप टॉक्सिक है, लेकिन मुझे आइडिया ही नहीं है कि मेरा एक और जो फ्रेंड है, वो भी मुझे बहुत नेगेटिव एनर्जीज दे रहा है। जब तक मुझे पता ही नहीं चलेगा, तब तक मैं कैसे उसको निकालूंगी बाहर? गॉट इट? जैसे कि मुझे पता है कि मेरा सो एंड सो पार्ट दुखता है, ठीक है, हाँ, हैंड्स पेन हो रहे हैं, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं कि कभी कभी मेरा लेग भी दुखता है। मतलब हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे, तो हम उस चीज को बेटर कैसे करेंगे? नाउ वी विल राइट डाउन वॉट एवर नेगेटिव एनर्जीज यू आर सराउंडेड विथ, तो वो हमें अभी लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ना हमारा ऑरा क्लीन करेंगे। डू दिस विथ मी। हमें ना पूरे हैंड से ऑरा क्लीन करके रिमूव करना है, यहां से भी हमें ऐसे करके रिमूव करना है, एंड देन कट दिस एनर्जीज। दिस इज वन टाइम, ऐसा हमें 3 टाइम्स करना है। सबसे पहले यू कैन क्लियर योर ऑराज, मॉर्निंग में भी आप सेम इसी तरीके से कर सकते हो। डू दिस, 1,
तो यहाँ पे हम कट करके हमारा ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऑरा प्रोटेक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जैसे हम कभी क्राउड से घर आ रहे हैं, या कोई पार्टी से घर आ रहे हैं, वी ऑलवेज फील ड्रेन। तो वो इसलिए क्योंकि आपके पास में इतनी नेगेटिव एनर्जीज है, इतने लोग गॉसिपिंग करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ऑरा गोज डाउन। तो हमें वो क्लीन करने की बहुत नीड है, ताकि हम नेक्स्ट डे या थोड़े देर बाद हम प्रॉपर अच्छे से काम पर लगे हमारी डेली रूटीन पे। सो यहाँ पे हम एक मेडिटेशन लेंगे। आई विल गाइड यू। सो क्लोज योर आईज। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ। टेक अगेन वन डीप लॉन्ग ब्रेथ। फर्स्ट टेक योर सेल्फ। सबसे पहले हमारे खुद के बारे में सोचना है। What you feel negative about yourself? Low confidence, lots of anxiety, not able to communicate properly, खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, खुद के बच्चों के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। पीपल आर इग्नोरिंग, पीपल आर टेकिंग एडवांटेज। आपका नेचर इतना सॉफ्ट है, आप नहीं नहीं बोल पाते हैं। दिस ऑल आर द लिमिटेशंस। नाउ थिंक अबाउट योर रिलेशनशिप्स। आपके रिलेशनशिप्स में क्या प्रॉब्लम है? स्पाउस डोंट अंडरस्टैंड, किड्स डोंट अंडरस्टैंड यू। यू आर यू आर ऑफ गिविंग नेचर, बस आप देना ही देना जानते हो। वो भी नेगेटिव है। एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स जो आपको नहीं चाहिए, लेकिन आपको वो बेयर करना पड़ रहा है। जस्ट थिंक अबाउट इट। नॉट टेक योर हेल्थ इश्यूज। आपके क्या क्या हेल्थ इश्यूज है? जस्ट थिंक अबाउट इट। थिंक अबाउट योर
Negative beliefs. Now we will take the energies, negative energies of money. मनी की जो भी लिमिटेशंस है उनको एक बार सोचना है. यू आर नॉट एबल टू अर्न जितना आप मेहनत कर रहे हैं, या यू आर नॉट अर्निंग, लेकिन आपको जो भी स्पेंड करने के लिए अमाउंट मिल रहा है वो बहुत कम है. जस्ट थिंक अबाउट इट. एंड नाउ द गुड न्यूज इज ऑल द limitations which you have thought of, ये हम सब के सब रिलीज करने वाले हैं. So slowly open your eyes and write down all the things which you have thought of now. आपको सारे के सारे लिमिटेशंस लिख लेने हैं एक पेपर पे. यू कैन यूज गोल्डन पेन, और अभी अगर आपके पास में नहीं है तो आप जो भी पेन है वो आप यूज करो, बिकॉज मेन थिंग वी हैव टू डू बाय टुमारो. ठीक है. तो सबसे पहले हम खुद के जो नेगेटिव है वो हम लिखेंगे. जो आपको अपने लिए लगता है कि आप कम्युनिकेशन ठीक नहीं है आपका, या आपको आपकी वर्थ बहुत है लेकिन ऐसे सिचुएशन है फैमिली में कि लोग आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं. नाउ राइट डाउन एनी हेल्थ इश्यूज. आपके जितने भी हेल्थ इश्यूज हैं उनकी लिस्ट बना लो. वॉट एवर यू फील नेगेटिव अबाउट योर फिजिक, उसकी भी आप उसमें ऐड करो. मे बी अबाउट स्किन, हाइट, वेट, एनीथिंग. जो भी आपको अपने बारे में नेगेटिव लग रहा है, कुछ भी मत छोड़िए, सबकी सब लिखिए, बिकॉज वी विल रिलीज ऑल दिस नेगेटिव एनर्जीज. ये एनर्जीज अभी पूरी जब प्रोसेस हो जाएगी ना, इट वोंट कम बैक. लाइक आई गारंटी इट वोंट कम बैक. जिस तरह से हम लोग आज प्रोसेस करने वाले हैं. राइट डाउन ऑल द इमोशनल नेगेटिविटी यू आर फेसिंग. चाहे वो ऑफिस में है, घर में है, अपने आप से है, स्पाउस से है, किड्स से है. ओके. सो आई विल गिव लास्ट 1 minute टू राइट इट डाउन. अगर कुछ भी आपका छूटा है तो जस्ट राइट इट डाउन. एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू ऑन योर कैमरा सो दैट आई ऑल्सो फील कनेक्टेड विथ यू ऑल. होप आपने सारे की सारी चीजें लिख ली है. अब याद कर करके लिखो. बहुत बार ऐसा होता है कि वी आर सो मच इंडल्ज्ड कि दूसरों को पॉजिटिव करने में, दूसरों का ख्याल रखने में, दूसरों की चीजों को देखने में हम इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि वो वी डोंट सी आवर सेल्फ. ओके ओके. सो कल जो मैंने आपको बताया था कि हमें फ्लावर्स लेने हैं. ठीक है. ये जो फ्लावर्स है, अगर आपके पास में आपने लाए हैं फ्लावर्स को, तो आप उसके पेटल्स को, आप उसको तोड़ेंगे, उसके सारे पेटल्स को, और उस जो पेपर है उसके ऊपर आपको डालना है. दिस इज अमेजिंग रिचुअल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. जिस तरह से, इफ यू कैन सी माय पेपर,
तो जिस तरह से मैंने डाला है वैसे आपको जो फ्लावर्स के पेटल्स है वो डालना है। देखिए क्या है, हम ना इसको एक नेगेटिव चीज है, लेकिन वी आर समटाइम ना हमें नेगेटिव जो है, जैसे डर भी जरूरी है तब ना आपको, लेकिन एक लिमिटेशन में, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, मतलब ये जो लिमिटेशंस है ना उसने भी हमें कभी ना कभी कुछ सिखाया है लाइफ में। जैसे कि मनी का ड्रॉबैक है या मनी के लिमिटेशंस है, तो हमको ये सिखाया है कि सेविंग कितनी इंपॉर्टेंट है। तो हमें नेगेटिव जो चीज है ना उसको टाटा बाय बाय सी यू करने के पहले हमको फूल डालना है उसके ऊपर। लाइक ना दिस इज कि अब ये हमेशा के लिए जा रहा है, तो हमें ये नहीं चाहिए। तो हमको फ्लावर्स जो है वो आप कल इसी तरह से स्प्रेड करेंगे। एंड देन आपको 3 से 4 बार इसको ब्लो करना है, और पूरी नेगेटिव एनर्जी से फ्लावर्स में जो आ गई है वो आपको ब्लो आउट करना है। इमेजिनिंग कि ये आपके लाइफ से पूरी तरह से निकल रही है चीजें, ठीक है। So I'll do first and then you also do all. इस तरह से आपको ब्लो करना है। और वो जो जितने फ्लावर्स हैं जो बिखरे हैं, उन्हें बाद में वर्कशॉप के बाद में आप कलेक्ट करके आप डस्टबिन में डाल सकते हो। तो ये है कि नेगेटिव एनर्जीज को हमें कल इस तरीके से निकालना है, ठीक है। इस तरीके से हमें अपनी पूरी की पूरी जो नेगेटिविटी है वो लिखना है, फ्लावर्स डाल के 3 से 4 बार ब्लो आउट करना है। तो ये पूरी तरह से आपकी नेगेटिविटी निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर किसी को कोई डिफिकल्टी है, बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड द वन फेज दैट इज क्लिनजिंग ऑफ योर वेसल। हमने क्या किया, हमारे बॉडी माइंड में जितनी भी नेगेटिविटी थी, हमने वो सारी की सारी नेगेटिविटी है वी हैव रोट डाउन, और हमने उसको टाटा बाय बाय सी यू कर दिया है। नाउ इट वोंट कम बैक आफ्टर द मेडिटेशन आई टेक। ये तो अभी मतलब हम इसको बहुत ही अच्छे से नेगेटिविटी को हम बर्न भी करने वाले हैं अभी। इसीलिए मैंने आपको लिखवाया, बिकॉज वी शुड नो व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डिस्कार्ड, ठीक है, कौन सी चीज को मैम रिलीज करना है। यस। मैम, ये कल हम दूसरी विषय भी ऐड कर सकते हैं उसमें और। बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, इसीलिए तो मतलब आज हमने वर्कशॉप लिया है, सेम डे नहीं लिया है, बिकॉज हमें भी टाइम चाहिए। मैंने आपको बताया ना। यस, व्हाट्स योर नेम? परा बजूरिया, राइट? जी मैम जी। हाँ, पराग बाजोरिया। पराग बचोरिया। सो पराग सी, मतलब ना बहुत बार हम अभी आपने लिखे ना लिमिटेशंस, आई बैठ यू कल आप इससे ज्यादा लिखोगे, क्योंकि हम ना नेगेटिव मतलब हम पॉजिटिव सोचना जरूरी है, लेकिन हम में क्या नेगेटिविटी है उसको डिस्कार्ड करना जरूरी है, उसको लिमिटेशंस जो है उसको हटाना जरूरी है। तो कल आप ना हेल्थ के इश्यूज भी पूरे लिखो, ठीक है। आपको लग रहा है कि बहुत बार ना फिजिकली हमको लगता है कि अरे ये हमारे फिजिकली बाल अच्छे होते या ना कलर अच्छा होता, ठीक है, या हमको लग रहा है कि वेट लूज हो जाता, तो या कोई भी बॉडी के फिजिक्स से रिलेटेड भी है जो हमको लगता है कि नहीं ये बेटर होना चाहिए, वो भी आप लिख लो। जो आपको नेगेटिव थॉट्स है वो सब हमें लिखना है कल, और कल फिर हमें इसे ब्लो आउट कर। गॉट इट? एनी अदर थैंक यू। लाइक एनी अदर थिंग? Yes, ma'am. So I wanted to discuss that. I'm planning to start the new business, but however, I'm not able to focus. मैं जॉब नहीं छोड़ पा रही हूँ क्योंकि न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ओके, सो दिस इज नीलावती, राइट? Yes, yes. हाँ, यस यस, प्लीज टेल मी। So my concern was that I'm planning to leave the job to start it business. But however, मुझे इससे डर लगता है बिजनेस में प्रॉफिट ना हो नहीं हुआ तो जॉब भी गया ये भी गया। सो वो लिख सकती हूँ, नॉट एबल टू। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल जो भी आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना वो लिख सकते हैं। देखिए आपके केस में नीलावती जी, नेगेटिव थॉट्स ये है कि यू आर फियरफुल कि मतलब ना कहीं अर्निंग आपकी चली ना जाए, ओके। कि यस। मतलब हाँ, तो वो आप वो जो फियर है वो उसमें 100% आप डाल सकते हो। तो आपका वो जो फियर है वो इतना मिनिमाइज हो जाएगा, एंड यू विल हैव कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी ऑल्सो आफ्टर दैट कि मैंने क्या करना चाहिए ऑटोमेटिकली। जैसे हम बोलेंगे ना, डेटा हम अभी खाली कर रहे हैं, तो हम पॉजिटिव डालने के लिए हम पहले नेगेटिव खाली कर रहे हैं। सो यू कैन श्योरली सी कि चेंजेस आपको दिखेंगे, आपको ये डालना है, ओके। सो ओके, थैंक दी। हेलो। हेलो। हुज दिस? हेलो। प्रियंका। हाँ हाँ, प्रियंका, यस बोलिए। हाय।
दी मुझे ये पूछना था कि जैसे हमने आज स्टेप बाय स्टेप अभी किया कि पहले मेडिटेट किया हमने, सारे नेगेटिविटीज जो भी लिमिटेशंस है उसको इमेजिन किया एंड बोला हमने मन में, एंड उसके बाद उनको लिखा है, तो यही सेम प्रोसेस कल भी फॉलो बिल्कुल करना है? सेम प्रोसेस करनी है। और जो अभी मैं 3 प्रोसेस आपके लूंगी ना प्रियंका, लास्ट में मैं 5 मिनट में आपको पूरा रिकैप बता दूंगी, समरी बता दूंगी, एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर, ओके। और उसके बाद एंड जो मेन मेडिटेशन में आपको अभी करवाऊंगी, आई विल गिव यू द ऑडियो ऑल्सो ऑफ दैट, तो वो बस कल आपको ऑन करके करना है। हेलो। एंड अभी जो आपने इस पे फ्लावर पेटल्स डाल के ब्लो करने बोला है वो एक ही बार करना है ना, हाँ मतलब वो या ब्लो आप कितने बार भी कर सकते हो, वो पूरी प्रोसेस एक बार करना है, ठीक है। हाँ, ठीक, ओके, थैंक यू। हेलो। हाँ जी। हु इज दिस आई? Yeah, this is Harsha here. हाँ यस। Yeah, आशा। ma'am, I just आशा मुझे वीवो दिख रहा है, यहाँ पे वीवो है, आशा नहीं दिख रही है। okay, this is Harsha. Ma'am, I just wanted to know, like, whatever you have told me just now, that you have to write it down, all your negativities and everything. So, like, if you can give me one example, like, what exactly if I have fear? So, how can we write that? Because I know sometimes I know, but I am not able to write in what frame I have to write in present tense, past tense, like नहीं how नहीं, we have to write. दिस लिमिटेशन यू हैव टू ओनली जॉट इट डाउन, जैसे कि इफ आई एम हैविंग फियर, लाइक आई एम हैविंग लो कॉन्फिडेंस, सो आई विल राइट कि लो कॉन्फिडेंस। आई एम हैविंग फियर टू लूज मनी, तो आई एम राइटिंग फियर फॉर मनी। ओके, यू ओनली नीड टू राइट द टॉपिक फॉर रिलीजिंग द नेगेटिविटी। उसको आपको Okay. सेंटेंस में फ्रेम नहीं करना है। Okay, okay, got अगर it, आप got it. करते भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू Yeah, नीड टू राइट द मेन टॉपिक्स। yeah, वो got it. करना है, जैसे नी पेन है, नी जॉइंट पेन है, यू कैन राइट इट दैट, ओके। ठीक Okay, है। so just a word we have to write the low confidence fear, यस। fear for money and the back pain, whatever it is, and that way we don't have to make a mention proper in a sentence. नो That's नो, fine. यू डोंट नीड टू, इवन यू कैन राइट फॉर योर किड्स ऑल्सो, कि किड्स से का कुछ भी नेगेटिविटी है तो वो भी आप लिख सकते हो। वी ऑल आर एनर्जीज, ठीक है, हमारी सारे आसपास सारी एनर्जीज है। जैसे ना, इफ यू मतलब इफ यू डोंट बिलीव ना, तो आप देखो कि पार्टीज में आने के बाद में कैसे नजर लगती है, मतलब यू डोंट फील गुड, आपको 2 दिन तक अच्छा नहीं लगेगा, मतलब एनर्जीज इस तरीके से वर्क करती है। आप रूम में सेज घुमाते हैं, एनर्जी विल चेंज। सो मतलब आप अपने बच्चों की जो नेगेटिव है एनर्जीज है वो भी हम उसमें डाल सकते हैं, बच्चों से रिलेटेड है या एनी टाइप ऑफ अदर नेगेटिविटी। बहुत से लोग ना, है वन क्लाइंट, यू वोंट बिलीव, उसका पूरा सेशन नेबर के ऊपर था, ठीक है, मतलब वो नेबर से इतनी परेशान थी। सो मतलब कोई भी टाइप की नेगेटिविटी हो सकती है, सबकी इंडिविजुअल लाइक ना लाइफ है, तो एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो आप कोई भी टाइप की एनर्जी उसमें ऐड कर सकते, ठीक है। Hello, ma'am. Hello, ma'am. Swati here. यस स्वाति। Yeah. So I just have one question here. What if you are getting this negative energy from your friend or from your circle, और वहां पे सिचुएशन ऐसी हो जाती है ना, थोड़ी ऑकवर्ड सी हो जाती है कि तुम अपने को पता रहता है, इवन पीपल अराउंड यू लाइक योर मदर और योर स्पाउस दे आर टेलिंग यू कि नहीं पता है क्या उसकी, मतलब यू माइट बी गेटिंग कि उसी की नजर लग रही है, बट देन आप उसके साथ रोज हैंग आउट करते हो और रोज उठते बैठते हो, ऑफिस में साथ जाते हो, तो उस केस में कैसे अवॉइड करे फिर उसी चीज को? उसको मुंह पे तो नहीं बोल सकते ना, बिल्कुल नहीं वो बोल। एडमिट करेगी, ना वो एडमिट करेगी कि नहीं मेरा ऐसा है, बिकॉज यू आर डूइंग गुड इन योर जॉब, यू आर डूइंग गुड इन योर प्रोजेक्ट, एंड एट द सेम टाइम उसका थोड़ा सही नहीं चल रहा है, इवन दो, बट वो थोड़ा सा कैसा, वो ह्यूमन नेचर है, अपन उसको भी, मैं आई एम नॉट ब्लेमिंग हर, बट इट्स लाइक ह्यूमन नेचर कि वो थोड़ा सा कंपटीशन। जलन या फिर कॉम्प्लेक्स, वो हाँ कॉम्प्लेक्स कंपटीशन, एंड देन वो निगेटिव थॉट्स आते ही है। हम्म। तो आई माई सेल्फ है फेस्ड, मतलब वो तो अभी मैंने खुद रियलाइज किया, इवन आई गॉट माई रिस्ट फ्रैक्चर्ड, तो ये रिसेंट एग्जांपल है, तो उस केस में कैसे अवॉइड करना फिर वो चीज को? ठीक, सबसे डिस्टेंस तो पहले, मैंने मेंटेन करना। हाँ, हाँ। नहीं जैसे 1111 पोर्टल का ही अगर हम देख रहे हैं ना, तो हम्म। आपको नेगेटिविटी उसकी डालनी है, मतलब राइट द नेम ऑफ योर फ्रेंड, और उसका हम्म। जो भी नेगेटिव एनर्जीज आपको फील हो रहा है, जेलसी फील हो रही है, वो आप लिख लो, आप वर्ड्स में सेंटेंस में आप लिख लो, एंड देन यू कैन बर्न द लिमिटेशन। बट इन जनरल आई गिव यू वन अमेजिंग प्रोटेक्शन एनर्जी, ठीक है। सबसे पहले जहाँ अगर आप घर से निकल रहे हो, तो सबसे पहले आपको अपने आप को व्हाइट कलर के लाइट में कवर्ड देखना है,
थिक वाइट कलर के लाइट में, जैसे ना फॉग है, पूरा स्ट्रॉन्ग बड़ा सा फॉग है, डेंस फॉग है, हम्म उससे आप अपने आप को कवर्ड देखो। दिस इज द डिवाइन एनर्जी जो आपको प्रोटेक्ट करेगी। मतलब आपको ना जैसे 2 मिनट आप देखो, दैट 2 मिनट्स यू आर कवर्ड इन हम्म दिस व्हाइट कलर लाइट। मतलब नॉट फॉर 5 सेकेंड 10 सेकेंड नहीं देखना है, टेक लाइक कंप्लीटली गुड 2 मिनट्स और अपने आप को कवर्ड देखो। इवन आपके हम्म किड्स अगर छोटे हैं तो आप उनको भी व्हाइट लाइट में आप कवर्ड देखो। 24 आवर्स तक यू विल बी कंप्लीटली प्रोटेक्टेड फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। ठीक है, तो आप रोज अगर ओके ऐसा करोगे, मॉर्निंग में टेक्स हार्डली 2-3 मिनट्स। सो आप ये कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट टेक्निक ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, इजीएस्ट टेक्निक, एंड यू कैन सी 24 आवर्स कुछ भी नहीं होने वाला है आप। ठीक है। सो यस, नेक्स्ट यस इज मुदिता। यस हेलो मैम। क्या है मुदिता, प्लीज टेल मी। मैम जैसे कोई कॉम्पिटिटिव हम एग्जाम्स देते हैं और वो जैसे कोई 0.5 मार्क्स से या 0.25 मार्क्स से रह जाता है, तो उसका जैसे बहुत ज्यादा फियर बिल्ड हो जाता है कि हम इतना मतलब मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद हमारा जैसे एग्जाम है क्लियर नहीं हो पा रहा, तो उसका हम किस तरीके से लिखेंगे नेगेटिव थॉट। नेगेटिव थॉट्स की फियर ऑफ नॉट क्लियरिंग द एग्जाम। ठीक ओके है। मैम। वो आप लिख सकते हो, लेकिन ना आप मुदिता, अगर इफ यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना, तो कल के इसमें आप डालो कि क्लियर हो गए हैं, कल जो है वो इतने मतलब इतने मार्क्स से आपने क्लियर कर लिया है, वो हम अफर्मेशंस डालेंगे। प्लस हम विजुअलाइजेशन भी करो। आप डेली विजुअलाइजेशन करो कि मतलब ना रिजल्ट रिजल्ट्स आर आउट। आपको ये नहीं देखना है कि आप बहुत मेहनत विजुअलाइजेशन में, बस आप ये देखो रिजल्ट्स आर आउट, और सब लोग लाइक ना सब लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, योर पेरेंट्स आर सो हैप्पी, और वो कुछ मतलब ना वट एवर यू लाइक, तो वो स्वीट्स खिला रहे हैं, लाइक ना अपनी सारी सेंसेस को उसमें इन्वॉल्व करो। ठीक है, टेस्ट सेंस हो गया, तो जितना ज्यादा आप सेंसेस इन्वॉल्व करोगे विजुअलाइजेशन में, you can see results within 11 days. Like now I have manifested my car with the help of this visualization, my first car. So मतलब ये amazing results आपको मिलते हैं। only visualize for 5 minutes, and अपने सेंसेस उसमें डालने हैं कि आप किसी से बात कर रहे हो तो ठीक से सुनाई दे रहा है। इफ यू आर हगिंग योर मदर तो आपको फील हो रहा है। सो यू हैव टू गेट कंप्लीटली इंडल्ज इन्वॉल्व इन दैट विजुअलाइजेशन प्रोसेस। आपका इस बार क्लियर होगा इफ यू आर डूइंग इट डेली और रेगुलरली। ओके मैम, थैंक यू। Yeah. So we will move to the next topic. हेलो मैम। Yes. Yeah, Shona, please tell me. एक्चुअली मैम मेरा बुटीक है, तो वहाँ पे जैसे जो क्लाइंट्स होते हैं, तो नेगेटिविटी ये आती है कि बिकॉज वहाँ के क्लाइंट सारे खराब हो चुके हैं, कि क्लाइंट्स रिटर्न नहीं आ रहे हैं या कुछ भी, तो ये इसकी नेगेटिविटी कैसे दूर करना होगा। आप ना सेल्स मर्जिंग कर सकते हो। देखो ये नेगेटिव का आप समझे क्या, कि क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, वो अपने आप में नेगेटिव एनर्जीज है। ठीक है, तो अट्रैक्ट करने के लिए आपको मैनिफेस्टेशन करना है, जो अभी हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। उसमें आप नंबर ऑफ क्लाइंट्स भी डाल सकते हो, लेकिन आप है ना ऐसे, जैसे अगर रोज आपके पास में 5 क्लाइंट आते हैं, तो आप 7 to 8 क्लाइंट्स आप मैनिफेस्टेशन में डालो। मतलब 5 से सीधा 50 मत करो। ठीक है, मतलब वो बोलेंगे ना मारुति से एकदम मर्सिडीज में मत जाओ, पहले बीच की गाड़ियां भी लाइक ना वो भी ऐड करो आपके मैनिफेस्टेशंस में। तो आप वो धीरे धीरे करोगे तो ऑटोमेटिकली ऐसे 7-8 आप करो। फिर उसके बाद में जितने 7-8 अगर आने लगे तो 10-12 करो, तो वैसे आप मैनिफेस्टेशन के अपने क्लाइंट्स इंक्रीज कर सकते हो। सो लाइक ना आई एम नॉट Uh, एबल टू शेयर। Ma'am, one question I want to ask, यस। like before I was working at school, like so due to some time, due to my daughter and time issues, I left the job. So now I'm taking tuitions at home. So there were good number of tuition before, good number of kids for me. But now the number of children are reduced, like 5, 6 children are gone due हम्म। to timing issues and all. They were telling me to change the timing and that were not comfortable for me, and हम्म। 2 3 of them shifted to another place, like so तो now I am फिर not getting new children and all, like हाँ, so what I should do for तो that. फिर अभी अभी तो लिमिटेशंस में आप वो डालिए, यू ऐड दैट ना लाइक लैक ऑफ स्टूडेंट्स, वो आप लिमिटेशंस में डाल सकते हैं। एंड जब हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तब हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसमें ऐड करेंगे। लाइक ना ये ईयर इन 2023 24 24 25,
इतने स्टूडेंट्स आपको मिलने चाहिए. सो आई हैव वन ऑफ माय क्लाइंट हियर, जो मतलब जिन्होंने ये स्टूडेंट मैनिफेस्ट किया था. अदिति, वेर आर यू? आई कांट सी यू. मैम आई एम हियर। हाँ अदिति, कैन यू टेल योर एक्सपीरियंस? यस, जैसे आपका प्रॉब्लम है, सिमिलर प्रॉब्लम से मैं जा रही थी। आई एम ट्रेनर, इंग्लिश ट्रेनर, आइल्स ट्रेनर। सो देयर वाज अ टाइम जब मेरे पास ड्यू टू मेनी रीजंस स्टूडेंट्स आ ही नहीं रहे थे जैसे मेरे पहले आ रहे थे। देयर वाज एकदम स्लम्प आ गया था। सो मैम ने मुझे बहुत सारी चीजें सजेस्ट की थी, उसमें मैनिफेस्ट करके आई हैड रिटन, जैसे उन्होंने स्टेप बाय स्टेप मुझे बताया था वैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप आई रोट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मुझे चाहिए थे फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ। वो मैंने ये करके उसको ये किया एंड आई रियली गॉट रिजल्ट्स। मतलब वो चीज शुरू करने के हफ्ते भर में आई स्टार्टेड गेटिंग इंक्वायरीज एंड सिर्फ इंक्वायरीज नहीं, दे टर्न्ड इनटू एक्चुअल स्टूडेंट्स। वो So like इंक्वायरीज what? So like what you manifested exact? सो लाइक आई लाइक मैम सेड, मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मुझे क्योंकि हमें पता होता है ना कि हमें एक महीने में इतने चाहिए या एक बैच में आई Hmm. वी कैन टेक सो मेनी हाँ. स्टूडेंट्स। तो मैंने और बिल्कुल जैसा मुझे चाहिए था वैसा विजुअलाइज किया, वैसा Okay. लिखा। नंबर ऑफ Okay. स्टूडेंट्स, एवरीथिंग एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप जैसे मैम ने बताया था वैसे लिख लिख के मैंने किया एंड आई एक्चुअली स्टार्टेड गेटिंग द Okay. So एक्चुअल। you made the journal like 369 वैसा कुछ. हाँ, मैंने जर्नलिंग भी किया और मैम ने जो अभी कुछ चीजें अपने को बताई है मैंने वो भी चीजें फॉलो की। प्लस आई ऑल्सो हैव अ ब्रेसलेट जो मैंने मैम से लिया हुआ है। सो Okay. ये सारी चीजें मुझे क्या बोलते हैं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बट आई एम लाइक हैप्पी विथ द रिजल्ट। आई एम रियली हैप्पी विथ द रिजल्ट एंड इट वाज क्विक, Okay. Okay. अनबिलीवेबली इट वाज क्विक, अनबिलीवेबली Okay. क्विक। ओके ओके. Okay. थैंक यू Okay. Thank अदिति. you. हाँ Thank you, मतलब मैं ma'am. आई Thank आई you, वॉज नॉट Aditi. एक्सपेक्टिंग कि आप लाइक ना ये बताओ, बस मैं चाह रही थी कि अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करो, बट थैंक यू फॉर दैट. फिर अभी मैम हम. मैं Hello, ma'am. हाँ जी, हाँ जी, हाँ. I have one question. हाँ ओके ओके डेल. करिश्मा अय्यर, मैम, जैसे मैं स्टडी मतलब क्लासेस सॉफ्टवेयर इंजीनियर के क्लासेस कर चुकी हूँ, बट जैसे अभी इंटरव्यू देना है और मुझे प्रिपेयर करना है, तो ना जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ कुछ ना कुछ फैमिली इशू, हेल्थ इशू, कुछ ना कुछ आ जाता है जिससे डिस्टर्ब होके वो फ्लो टूट जाता है. तो हम्म. व्हाट विल आई डू? सो सी, सबसे पहले आप जब 11/11 मैनिफेस्टेशन करेंगे ना, तो आपको जो भी जॉब या जो भी एग्जाम के लिए आप अभी बता रहे हो, वो आप यू हैव टू राइट इट ओवर देयर. ठीक है, वो हम पूरा लिखेंगे अभी जो हम नेक्स्ट स्टेप में कर रहे हैं. सो अगर जिसमें हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये हमारा कंसर्न है ही नहीं. दिस इज नॉट आवर कंसर्न. वो यूनिवर्स टेक केयर करेगा. ठीक है, यू शुड ओके. हैव फेथ ऑन यूनिवर्स. बस आपको मैनिफेस्ट करना है. सो यू डोंट नीड टू लाइक ना सोचना नहीं है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा. ये हमारा काम है ही नहीं. मतलब वी हैव टू सरेंडर टू द यूनिवर्स, और वो अपने आप देखेगा कि क्या करना है. गॉट इट? ओके, तो ये फियर में नहीं लिखना है ना फिर, जैसे फियर में नहीं लिखना लिमिटेशन? है. नहीं नहीं नहीं, इट इज नॉट. इफ यू फील कि मतलब योर पेरेंट्स योर इन लॉज आर नॉट सपोर्टिंग यू, दैट यू कैन राइट इन द लिमिटेशंस. ठीक है. ओके. ओके, गॉट Yeah, इट. okay. Now थैंक यू. we'll move. Thank you. Now we'll move to the another topic like absorbing frequency. This is amazing thing we are doing right now. अब हमने limitations को निकाल दिया है. Now we will walk through the portal. ठीक है, हम उस पोर्टल के अंदर जाएंगे और वहां पर हम पूरी एनर्जीज एब्जॉर्ब करेंगे, एंड देन वी विल राइट द मैनिफेस्टेशन वाला थिंग. ठीक है. सो विल स्टार्ट विद द दिस मेडिटेशन. तो आप सारे सब म्यूट कर दीजिए. Ma'am, I will request it to turn off the camera, other team also, because I'm unable to check your DP. Because मुझे ओके आपको ओके. फोकस करना है, बट सब दिख रहे हैं. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके. नहीं, उसमें ना आप के You can फर्स्ट just पेज आता है जिसमें ना आप और मैं ही दिखेंगे सिर्फ, तो वो पेज. exactly. हाँ, You can yes, yes, yes. just Got it. Thank you. you can just go to her picture and just click there. You can see her. ओके ओके. सो जस्ट गिव मी. रुचि, वेर आर यू? जस्ट ऑन द ऑडियो.
सो दिस इज द 1111 फ्रीक्वेंसी जो हम अभी प्ले कर रहे हैं. दिस इज द मोस्ट पावरफुल फ्रीक्वेंसी. ठीक है. सो थोड़ा वॉल्यूम कम कर. So, after this meditation, I'll tell you the importance of 1111 frequency and other frequency also. मतलब बहुत इसको lightly नहीं लेना है. It can change your like ना subconscious mind जो negative है. Even it can change your DNA perception जो हम ancestral से carry करते आ रहे हैं. Got it? थोड़ा volume बढ़ा. Okay, okay. So this is the most powerful meditation you will experience. सो जो भी डिस्ट्रैक्शन है आपके आसपास वो थोड़ा मिनिमाइज कर दीजिए. ठीक है. या कॉल्स है या जो भी है आपका. ओके. हाँ हाँ ठीक है. क्लोज योर आईज. टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ. टेक अगेन वन deep long breath. Now in the third breath, release the energies from your mouth. Now see yourself covered in purplish color light. आपके आसपास एक पर्पल कलर का ऑरा है. पर्पल कलर के ऑरा में आप पूरी तरह से कवर्ड हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. दिस इज द पावरफुल एनर्जी which will connect you to your higher consciousness, which will connect you to your desires. This is the energy of protection, where you will enter in the 1111 portal. You will be completely safe. Your soul, your energies, your body will completely safe. Now, see next to you there is a bonfire. आग जल रही है. And you have all your limitations on your palm. आपके पाम के ऊपर सारे limitations है. एक एक करके आपको थ्रो करना है, बर्न करना है bonfire में. About yourself, जो हमने अभी लिखा था वो सारी चीजें आपको बर्न करनी है. वन बाय वन टेक द नेम एंड देन थ्रो. एंड सी इट इज बर्निंग. और जब ये बर्न होगा इट वोंट कम बैक. ये यूनिवर्स में समा गया. एनी टाइप ऑफ हेल्थ इश्यूज, relationship issues, whatever we have written the limitations, you need to burn it. See, everything is burning completely. See, finally,
Goodbye to all your limitations. Feel free, feel light, and smile. This purple color, dark violet color energies, aura energies is taking you towards the 1111 portal. It is of golden color, golden, green, pinkish. A beautiful portal, beautiful colors. Just enter in the portal. ये जो डोर है, जो ह्यूज गेट है, उसमें आपको एंटर करना है. The beautiful gate, and all the positive energies are blessing you. Absorb all the golden color energies. Inhale the positive energies. जितनी भी आप एनर्जीज एब्जॉर्ब कर सकते हैं वो करना है. Like give good 2 minutes in each and every cell of your body, in each and every organ of your body. You are absorbing the energy in your hair. And if you are facing any type of health issues, वहां पे आप एब्जॉर्ब करो ये एनर्जीज को. Any skin problem, eye problem, take a deep, long breath. Feel the feeling of confidence. How all the energies are with you. Universe is with you. All the angelic energies are with you. You are son of the universe. You are daughter of the universe. जिस तरह से हमारे बच्चे हम जैसे दिखते हैं या हम अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, in the same way we also have the DNA of our master soul. हमारे सोल में मास्टर सोल का डीएनए है. We look like them. We look like universe. We have that power of universe हमारे डीएनए में, सोल के डीएनए में. Absorb all the powers. Now take one deep long breath. Rub your hands and keep on eyes. And slowly open your eyes. तो आपको समझ में आया हमने क्या किया है?
we have absorbed all the energies of the this 1111 portal. आज आपको जो फील हुआ है वो कल आपको 10 टाइम्स ज्यादा फील होगा, बिकॉज आज 1111 पोर्टल नहीं है इसलिए। ठीक है। सो कल आप जब ये करेंगे तो यू विल फील द एनर्जीज 10 टाइम्स मोर, क्योंकि वो यूनिवर्स में एनर्जीज प्रेजेंट है। देयर विल बी 10x कॉस्मिक एनर्जीज टुमारो। ओके। सो आई विल शो यू द पोर्टल ऑल्सो, कि ये वाला जो 1111 पोर्टल है ना वो दिखता कैसा है, सो दैट इट विल मैम हेल्प। एक क्वेश्चन। Yes. So it will help you to visualize yourself entering in the portal. This is the beautiful golden green color portal. ठीक है, ये पूरा अंदर गोल्डन है एंड गोल्डन एनर्जीज आर देयर। सो दिस इज अमेजिंग पोर्टल। I'll send you this PPT also, so that you can see, visualize properly. And this is the big gate and you need to enter this gate. ये जो small gate दिख रहा है उसमें से आपको enter करना है, and you will find a golden color light जो आपके पूरे आसपास, you will literally absorb that energies. Okay. सो ये जो मेडिटेशन है, आई गिव दिस मेडिटेशन टू यू ऑल। ये अराउंड 6-7 मिनट्स का कुछ मेडिटेशन है। एंड आफ्टर डूइंग दिस मेडिटेशन आपको अपने मैनिफेस्टेशन को लिखना है। व्हाट इट? Okay. यस। सो Ma'am, one quick question. हाँ जी, हाँ बोलिए, प्लीज टेल मी। मैम, my daughter का जो मैरिज का मैनिफेस्टेशन मुझे करना है, so how should I do that? Because about a month ago, I asked her if she needs help finding somebody. And ओके। then I went to matrimony and they have sent her like 50, 60 biodatas, profiles of others. Now, how to manifest that she finds someone from that, or she, finds independently somebody? How do I manifest that? Like, who is this? I can't. Nitina. ओके, नितिना जी, यस। सो नितिना जी, यू नीड टू विजुअलाइज टुमारो कि उनकी मैरिज हो गई है। ठीक है। यू नीड टू विजुअलाइज कि दैट शी इज कंप्लीटली लाइक ना इन अटायर ऑफ ब्राइड, ग्रूम है वहां पर, और दोनों बहुत अच्छे से हैप्पी है एंड एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग कि अरे भाई इतना अच्छा लड़का कहाँ से मिल गया, इतना अच्छा, लाइक ना व्हाट द अमेजिंग कपल है। तो वो आपको विजुअलाइज करना है सारी चीजें कल के दिन। एंड ऑल्सो यू कैन राइट इट डाउन। जो अफर्मेशंस हम अभी करेंगे उसमें आपको प्रेजेंट टेंस में अफर्मेशन लिखना है कि ये मिल गया है, लाइक ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, कि वॉट एवर यू आर डिजायरिंग फॉर यू हैव ऑलरेडी गॉट इट, वैसा आपको लिखना है Oh, अफर्मेशन। और यू कैन, जैसे ना हम ये गोल्डन गेट में हम एंटर करते हैं, देन यू इन द गोल्डन गेट वेर वी हैव एब्जॉर्ब द एनर्जीज ऑफ द यूनिवर्स, वहां पर आप विजुअलाइज कर सकते हो कि आपके डॉटर की मैरिज हो गई है। मतलब okay. विद इन अ ईयर यू कैन सी द रिजल्ट। नेक्स्ट 1111 पोर्टल के पहले यू विल सी द रिजल्ट कि बहुत अच्छे जगह की मैरिज फिक्स हो गई है। सो यू नीड टू विजुअलाइज दैट। ठीक है। मैम Okay. गॉट मैम इट नितिना जी? मैम आई हैव अ क्वेश्चन मैम। हाँ जी, हाँ। हु इज दिस? मीता, राइट? यस, मीता जोशी। या मीता, प्लीज टेल मी। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, मेरे बेटे के लिए है। वो 9th स्टैंडर्ड में है मैम। हम्म। उसको पता नहीं, पढ़ने में मन नहीं लगता है, और वो ऐसे ही बोलता है मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, बस ये पहले से ही ऐसे ही बोलता है। देखिए, मैं ना आपको अमेजिंग उसके लिए एक बहुत अच्छा आपको ये बता रही हूँ। सबकॉन्शियस माइंड की टेक्निक है। ओके। जब ये सो जाएगा ना, मतलब देखिए, सबसे पहले तो कल 1111 पोर्टल में आप उसका ऐड करना है आपको, दैट लाइक ना ही हैज स्कोर्ड 90% मार्क। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कितना उसको स्कोर वो कर सकता है, लाइक ना ये अराउंड 60 to 70% अगर स्कोर कर सकता है तो आप 80 डालिए। ये 80% स्कोर कर सकता है तो आप विजुअलाइजेशन में 90% डालिए। गॉट इट? मतलब आप Okay. देखिए उसकी कैपेबिलिटी कितनी है। जैसे अगर मैं मेरे बेटे का विजुअलाइज करूंगी ना, तो ही इज अराउंड 75। ठीक है, बिकॉज आई नो कि मेरा बच्चा यस कितना यस मैम। कर सकता है। और यस। वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, कोई दूसरी चीज में बहुत ज्यादा अच्छा है।
सो आई एम विजुअलाइजिंग फॉर लाइक ना 85% उसका। तो आप वो अपना देखिए कि कैपेबिलिटी कितनी है, कैसा है, वो हिसाब से आप थोड़ा सा नंबर बढ़ा के एंड देन यू कैन विजुअलाइज और यू कैन राइट इट डाउन कि उसको इतना परसेंट मिल गया है। एंड सेकेंड थिंग जो मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड की टेक्निक बता रही थी मीता, दिस आई टेल टू माई क्लाइंट्स ओनली। जब वो सो जाएगा ना, लाइक ना थोड़ा उसको कडल करते हुए सुलाओ, ठीक है? लाइक दिन भर की बात करो आप उसके साथ में, और फिर उसके पास में थोड़ी देर सो आप, जब तक लाइक ना 5 मिनट्स 10 मिनट्स, और कभी ये पूरा सो जाता है ना, देन उसके पास में जाके आप परफॉर्मेशन करो जो भी आपको बोलना है, लाइक आफ्टर ही स्लेप्ट, मतलब इट विल वर्क जब वो सो जाएगा तब। ओके? तो आपको ये बोलना है दैट यू हैव स्कोर्ड सो मच मार्क्स, फिर आपको ये बोलना है यू आर स्टडिंग बाय योर ओन, यू आर रिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स, यू आर लिसनिंग टू योर टीचर, एंड यू आर कंप्लीटली पॉजिटिव सोल। जैसे वो नेगेटिव नेगेटिव वो बहुत बोल रहा है, यस यस मैम। हाँ, तो यू शुड से कि यू आर कंप्लीटली पॉजिटिव, you are powerful soul, you have unlimited potential, so you can affirm these sentences once he is slept। ठीक है? ओके मैम। हेलो। Ma'am, one more thing थैंक I यू मैम। want to ask. हेलो। हाँ जी, वी हाँ, विल टेक हाँ, 2 3 मोर, है ना, फिर हम एक नेक्स्ट uh, स्टेप करेंगे। यस प्लीज one टेक। more thing, ma'am, I want to ask. यस रचना जी। हाँ, yes. Actually, our property matter is also going on ना. मैंने मेरी मम्मी का मुझे प्रॉपर्टी का जो पार्ट है वो चाहिए था, तो उसका मैंने केस डाला हुआ है। तो 2-3 साल हो गए, मतलब वो केस चल रहा है कोर्ट में, बट दे मेरे मतलब भाई लोग वो सब, और मम्मी के भाई एक्सपायर हो गए, बट उसकी वाइफ वो लोग सेटलमेंट नहीं कर रहे हैं, अभी भी नहीं बोलते हैं सो कि जो हम नहीं प्रॉपर्टी करेंगे। का जो है ना रचना जी, वो भी आप कल के जो अफर्मेशंस है उसमें आप डाल सकते हैं। एंड वंस यू विल एंटर इन द पोर्टल, तो वहां पर भी आप जो विजुअलाइज कर सकते हैं दैट पीपल अराउंड यू जो जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, दे आर साइनिंग द पेपर। आप ये देख सकते हो, एंड द सेटलमेंट इज देयर, बहुत कम में सेटलमेंट हो गया, लाइक 2 lakhs में सेटलमेंट हो गया जहाँ पे 20 लगने थे, 3 lakhs 5 lakhs में सेटलमेंट हो गया। यू नीड टू विजुअलाइज दैट, ठीक है? तो आपका जितना सेटलमेंट होने वाला है जितने मनी में ना, उससे में कम में हो जाएगा। ठीक है? सो अच्छा। एनीथिंग एल्स, या हम मैम आगे? दी We क्वेश्चन have मैम। Just one question, ma'am. Swati here. yes स्वाति। So I just wanted to know, like, when you say ना कि ये हमको सेम प्रोसेस कल करना है, करेक्ट? तो हम्म। 11:11 एंड 11:11 इन दी मॉर्निंग, ठीक है? तो वो तो सिर्फ 1 मिनट का ही नहीं, समय पूरा रहेगा दिन के ना, लिए तो रहेगा। फिर। नहीं नहीं नहीं, कल आप कभी भी कर सकते और हो। ये स्टूपिड क्वेश्चन है, बट स्टिल जस्ट नहीं नहीं वांटेड नहीं, टू कभी क्लियर। भी कर सकते हो आप। कल पूरा दिन बहुत अच्छी एनर्जीज रहेंगी। 11:11 में नहीं करना है, मतलब आप करते हो तो ठीक है, बट आपको पूरा दिन अच्छी एनर्जीज है, आप कभी भी करो। मैं पर्सनली कल क्या सुबह मतलब ना 11 AM to 11 PM के बीच में मैं करने वाली हूँ। ठीक है? वंस आई विल ओके, डू इन द ओके। मॉर्निंग, वंस आई विल डू इन द इवनिंग। एक ही बार आप करते हो तो भी ये सफिशिएंट है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है फ्री में इतनी अच्छी एनर्जीज मिल रही है तो फिर ले लो 2 बार, राइट? तो इसलिए मैं दो राइट। बार करूंगी, लेकिन अगर आप एक बार भी करते हो ना तो वो भी सफिशिएंट है। हाँ, वही पूछना था, सॉरी, हाँ थैंक यू। हाँ, कोई लास्ट Yes? क्वेश्चन। मैम हाँ हाँ, अदिति बोलो। गुड आफ्टरनून मैम। यस विजेता जी, जस्ट अ मिनट, हम एक एक लेते हैं। यस अदिति। मैम जैसे आपने अभी जो मेडिटेशन करवाया वो हम कल करेंगे, तो वो वाइब्रेशंस बहुत हाई हो जाएंगे हमारे जब हम कल 11:11 पे वो चीज करेंगे, राइट? पॉजिटिव वाइब्रेशंस एकदम बढ़े हुए रहेंगे। तो इसका ये जो पॉजिटिव हाई वाइब्रेशन से इसका असर हमें कितने दिन तक रहेगा, और उसको ज्यादा दिन तक रखने के लिए कुछ आप सजेस्ट कर सकते हैं क्या, सो दैट वी बेनिफिट मोर आउट ऑफ इट? और टाइम भी बता देना इसमें कि कब करना है, मॉर्निंग या इवनिंग। क्विकली माय क्वेश्चन। हाँ, यू कैन डू इट एनी टाइम फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। मतलब कल 11/11 जो तारीख है उसमें आप कभी भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि सुबह के 11:11 में करना है या शाम के 11:11 ओके, आपके। ओके, दैट्स एनी टाइम इम्पोर्टेंट। यू कैन डू। अदिति, यस देयर विल बी हाई एनर्जीज टुमारो। मतलब बहुत बार ऐसा होगा कि मेडिटेशन के बाद में यू विल फील लिटिल हैवी, लेकिन इट्स ओके, ठीक है? तो हमें बहुत, कैन यू म्यूट, कैन यू, हाँ ठीक है ना, इट्स फाइन। तो अदिति वो ये है कि आपको एब्जॉर्ब करना है एनर्जीज को अच्छे से, लेकिन एकदम एनर्जीज कल हाई होगी, बट इट इज नॉट नेगेटिव, तो थोड़े देर आपको हैवी लगेगा। अगर नहीं आपको ऐसा लग रहा है बहुत देर तक हैवी, देन यू कैन ड्रिंक वाटर।
और आप इसको जितने ज्यादा देर तक एब्जॉर्ब करोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। लाइक ना 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स तक। सो आपके ज्यादा दिनों तक वो एनर्जी टिकेगी। प्लस यू कैन वेयर सम ब्रेसलेट्स। आप सिट्रीन इज देयर, आई शो यू सिट्रीन। सिट्रीन ये है, सिट्रीन की एनर्जी इज लाइक ना 1111 इज गोल्डन कलर। तो सिट्रीन आप हमेशा अपने पास रखोगे, या सिट्रीन का ब्रेसलेट आप अपने पास में रखोगे, इस टाइप का कुछ, तो अपने आप ही सिट्रीन जो है ना, दैट इज 1111 पोर्टल का एक पार्ट है। बट इफ यू डोंट हैव सिट्रीन, इट्स ओके। अगर आपके किसी के पास में है तो वो आप कल पोर्टल के टाइम में अपने पास में रखना। वो एनर्जाइज भी हो जाएगा वाइल डूइंग द मेडिटेशन, और आप उसको लिखना भी, तो पास में रखना आप उसको। तो मैम Will it अगर help? सपोज Will it help for cord cutting too? ले आ सकते हैं क्या? जैसे ऑर्डर कर लिया, सिट्रीन अगर नहीं है, हमने ऑर्डर कर लिया अगर, तो हाँ, 1-2 दिन में अगर वो आ जाता है तो कैन दैट हेल्प एज वेल? यस यस, इट विल हेल्प यू। ठीक है। ओके। दी हाँ, एक क्वेश्चन था, में हम कॉर्ड कटिंग भी कर सकते हैं क्या? लाइक इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ द like पर्सन I'm not थॉट। getting who is this? दिस इज तिलोत्तमा। Okay. So I Yes. just wanted to ask कि क्या हम इसमें किसी पर्सन के साथ कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं, या फिर एक्सेसिव या नेगेटिव थॉट्स ओवरकम कर सकते हैं? हमने लिमिटेशंस करा है ना, तो लिमिटेशंस में कॉर्ड कट हो ही जाएंगे, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है ना वो चली जाएगी। सो गॉट कॉर्ड इट। कटिंग का ना एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यू कैन कट कॉर्ड्स विथ योर क्लोज वंस ऑल्सो। ठीक है। क्योंकि कॉर्ड कटिंग में सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट है जो रिलेशनशिप का, वही कट होता है। पॉजिटिव एज इट इज रहता है, इफ यू आर कटिंग कॉर्ड विद द हेल्प ऑफ एंजेलिक एनर्जीज। ठीक है। आप कल भी जो कॉर्ड कट करोगे ना, या लिमिट वो पर्सन के बारे में कुछ भी आप नेगेटिव देख डाल दोगे, लिमिटेशंस में बर्न कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली यू यू विल गेट, आप दोनों के बीच के जो कॉर्ड्स है इट विल गेट कट। नाइस। दी आई हैव अ मैम क्वेश्चन। मुझे यस। क्वेश्चन करना था। हाँ प्रियंका बोलिए। दी जो मैंने कल आपसे सेशन लिया था, इफ यू रिमेम्बर, आपने उसमें मुझे जो बताया था, आपने किसी एक चीज के लिए कहा था कि 2 मंथ्स लग सकते हैं। हाँ हाँ, यस यस, गॉट तो इट। अगर मैं ये कल करती हूँ मैनिफेस्टेशन, हाँ, तो तो उससे वो मिनिमम हो टाइम जाएगा पीरियड। टाइम, यस यस, हाँ। श्योरली मिनिमाइज हो जाएगा। हाँ, मिनिमाइज हो जाएगा, टाइम कम हो जाएगा। इवन इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट, जैसे आपका जो प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाएगा टाइम। प्लस यू मैनिफेस्ट प्रियंका, मतलब आई सजेस्ट कि कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए आप मैनिफेस्ट मत करो। इफ यू आर मैनिफेस्टिंग फॉर मैरिज, आप ना बेस्ट चीज के लिए करो। तो बेस्ट चीज जो है ना वो आपको मिल जाएगी, चाहे वो सेम पर्सन हो, या मतलब डोंट डू फॉर स्पेसिफिक पर्सन टुमारो, डू फॉर इन जनरल, कि बेस्ट से बेस्ट पर्सन मिले, मतलब वट एवर योर थॉट्स आर, कि इस टाइप का पर्सन होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि इतनी पॉजिटिव एनर्जी से डोंट लिमिट योर सेल्फ विद वन पर्सन, जो बेस्ट है वो आपके पास में आएगा। ओके। एंड ये ठीक है। ओके। आप ना प्रॉपर्टीज के लिए भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। इफ यू वांट टू बाय हाउस, लाइक ना फॉर इन्वेस्टमेंट, या आपको कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए करनी है, देन ऑल्सो यू कैन मैनिफेस्ट। तो जो 2 साल में होने वाली है चीज, वो विद इन अ ईयर, विद इन 8 मंथ्स हो जाएगा, अपने आप सेविंग्स होने लगेगी आपकी। ठीक है। Good afternoon, ma'am. Hello. यस, वन बाय वन आई विल टेक। ठीक है। वी हैव ना ओवरबोर्ड अवर टाइम, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? Ma'am, I want I to have only. हाँ That's जी। it. यस विजेता जी, प्लीज टेल मी। Yes, ma'am. Actually, I have given my exam, permanent government exam. My age is 40 years, ओके। and I think this is our foundation and most precious platform for our life. हम्म। तो अभी मेरा रिजल्ट आने वाला है, सिर्फ हमारा ही जो जेबीटी पीआरटी का है रिजल्ट, वो अभी पेंडिंग पे है। पेंडिंग है ना, तो आप विजुअलाइज कर सकते हो, अगर वहां पर आपकी मार्कशीट नहीं बनी होगी। ठीक है। हाँ यू हाँ कैन विजुअलाइज, तो अगर कुछ मार्क्स कम है ना, तो हाँ भी ऑटोमेटिकली ऐसा होगा कि गलती से उन्होंने ज्यादा दे दिया। ठीक है। या हाँ स्ट्रिक्टली चेक नहीं किया, या वॉट एवर, लाइक ना मतलब कहीं ना कुछ चीजें अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी। या मतलब बहुत बड़ा टारगेट अचीव नहीं करना है आपको, टारगेट हाँ कम करना है। only 2 or 3 marks difference is there regarding cutoff and my result. आपका This कट ऑफ कम हो जाएगा, आप करो तो सही कल, लाइक ना देखो, गिव इट अ ट्राई। ठीक है। जैसे मैनिफेस्टेशन है ना, हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। लाइक आई हैव इनकलकेटेड मैनिफेस्टेशन प्रोसेस इनटू माय डेली रूटीन।
ठीक है, मतलब जैसे ना हम बोलते हैं कि डाइट रोज करने की चीज है, मतलब ना यू हैव टू चेंज योर लाइफ स्टाइल। सो इन अ सिमिलर वे आई हैव चेंज माई लाइफ स्टाइल रिगार्डिंग मैनिफेस्टेशन। मतलब आई टोटली गिव ग्रैटिट्यूड डेली एंड आई हैव सीन अ ह्यूज चेंज। फिर उसके बाद में ना स्टॉप डूइंग गॉसिपिंग। मतलब ओके। आपका केतु जो है ना वो इतना वीक हो जाता है अगर आप गॉसिप करते हो किसी के बारे में, कुछ भी नेगेटिव बोलते हो। तो जहां आप इतना मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, डू यू नो, हम जिसके बारे में गॉसिपिंग करते हैं ना उसके कर्मा हम ले लेते हैं। डू यू नो दिस थिंग? Oh my God. बारे में नेगेटिव बोलते हैं ना, वो उतना कर्मा से फ्री हो जाता है एंड वी टेक दैट कर्मा, ठीक है, ऑन अस। तो मतलब अगर इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट एनीथिंग ना, आप मतलब गॉसिपिंग मत करो आप। मतलब किसी के बारे में बैक बिचिंग करना है, बहुत बार हमको लगता है हम मन हल्का कर रहे हैं किसी के बारे में बता के, ठीक है, किसी को बता। हम्म। जैसे हम जैसे बोलेंगे ना कि मतलब किसी से हमने ब्राइब ले लिया तो हमें लगेगा कि नहीं ये तो नॉर्मल है, ठीक है, मतलब हम उसको नेगेटिव ही नहीं मानेंगे। तो आप किसी की गॉसिपिंग कर लिए तो हम उसको कभी नेगेटिव ही नहीं मानते, क्योंकि वो हमने किया है, ठीक है, हम तो हमेशा सही होते हैं, हम तो हमेशा सही करते हैं। सो स्टॉप तो डूइंग गॉसिपिंग। तो मैम जो उसके बाद में अफर्मेशंस, हाँ अफर्मेशंस जो मैंने लिखी है, जैसे 8 गेट लायंस गेट पोर्टल था उस पे भी मैंने हाँ रिटर्न अफर्मेशंस लिखी थी, मतलब कि तो उनको बर्न करना होता है या फिर मतलब अपने मंदिर में रख दो जब आपकी हाँ विश मैं कंप्लीट ठीक हो है, जाएगी? हाँ मतलब मैं ना क्या करती हूँ, देखो यू कैन बर्न दिस, ठीक है, नेगेटिविटी। बट जो हम कल 11/11 में करेंगे ना, आई टीच यू नाउ, तो उसको हमें बर्न नहीं करना है, वी हैव टू कीप इट, ठीक है। सो अगर सबके ओके, क्वेरीज हो गए तो विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट। मैम थैंक यू। मेरा क्वेश्चन था। हाँ जी। रूपाली हियर। यस रूपाली, आई कैन सी। मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे हम फ्रेंड्स का ग्रुप है और उनसे हमें प्रॉब्लम हो रही रूपाली है मीन्स। कैन यू ऑन योर कैमरा प्लीज? यस मैम वेट। मैम मैम जैसे मेरा फ्रेंड्स का ग्रुप है उसमें हमें निगेटिव ये मिल रही है, मीन्स निगेटिव बोलते हैं ऑरा है ना, घबराए जैसे लगता है, तो उनका नाम लिखना है कल, यानी जिनसे हमें निगेटिव ये होती है, इम्पैक्ट होती है। हाँ हाँ यस, नेगेटिविटी फ्रॉम सो एंड सो पर्सन, और उसको बंद करना है हमको। मतलब जब हम वो कर रहे हैं ना, जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, तब हमारे हाँ। पाँव में से नेगेटिविटी उठा के आपको बर्न करना है, सी कि वो बहुत अच्छे से बर्न हो रहा है एंड यू आर स्माइलिंग एंड यू आर गेटिंग अलोंग, मतलब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ओके मैम, थैंक हाँ, यू। एंड देन आई विल हेलो टेल मैम। यू वन थिंग मोर रूपाली। अगर आपको ना जैसे आप अपने आप को कवर्ड देखोगे, जैसे आप ऑफिस में जाते हो ना, तो सी कि हाँ। आपका डेस्क और आप ना पूरी तरह से व्हाइट लाइट में कवर्ड है। 2-3 मिनट्स तक देखना है, दिस इज द एनर्जी ऑफ डिवाइन एनर्जी। आपको पता है कि डिवाइन एनर्जी इज ऑलवेज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। मतलब ये कभी पार्शलिटी नहीं करेगी, ठीक है, लेकिन टीचर्स पार्शलिटी कर सकते हैं, पेरेंट्स कर सकते हैं, लेकिन डिवाइन एनर्जीज नहीं करेगी। मतलब ओके। आपने अपने आप को प्रोटेक्टेड देखा, तो वो लोगों का बोलना मिनिमम हो जाएगा। आप देखोगे कि 8-10 दिन आप कर रहे हो ना, तो दे हैव स्टॉप्ड लाइक ना गॉसिप। गॉसिपिंग, और लाइक ना कुछ पॉलिटिक्स हो रहा है, वर्क पॉलिटिक्स हो रहा है, तो दे स्टॉप डूइंग दैट। हेलो ओके मैम। ठीक है। ठीक है। हो गए हेलो मैम। सारे queries? लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ बोलिए। हर्षा इज हियर। या हर्षा, यस, ऑन योर कैमरा प्लीज। मैम देयर आर सम प्रॉब्लम। ओके ओके, नो इश्यूज, प्लीज टेल मी। ओके, एक्चुअली मैम आई हैव one question. I'm doing job in Pune and I wanted to shift in Nagpur, but actually मैम I'm hoping for government exam. मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ, बट मुझे अर्जेंटली सम फैमिली इश्यूज के लिए मुझे नागपुर शिफ्ट होना है। सो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं मतलब क्या करूँ। मतलब अभी जो जो जॉब चल रही है उसको छोड़ छोड़ भी नहीं सकती, और जो गवर्नमेंट एग्जाम है उसके लिए बहुत समय लगेगा।
सो हाँ मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं मैनिफेस्टेशन किस तरीके से करूँ। हाँ, तो मैनिफेस्टेशन में हर्षा आपको पहले ये समझना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। आपको क्या चाहिए, दैट इज लाइक ना योर पार्ट ऑफ थिंग। यू हैव टू गिव टाइम टू योर सेल्फ। आज आप थोड़ा टाइम निकालो, कल टाइम निकालो एंड सी व्हाट यू नीड टू मैनिफेस्ट, कि मुझे फाइनली जॉब मैनिफेस्ट करनी है, गवर्नमेंट जॉब है, या वॉट एवर यू वॉन्ट। मतलब वो दिस इज योर पार्ट, कि आपको थोड़ा बैठ के समझना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, एंड वॉट एवर द फाइनल थिंग इज, you have to manifest that tomorrow. ठीक है? ओके ओके थैंक Got it, हर्षा? Clear? यू। यस हाँ, यस Yeah, hello, ma'am. एंड हर्षा मैम कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूज हो रहा है कि मैं ये करूँ या ये करूँ, तो यू कैन यस ऑल्सो यस। टेक टारो कार्ड रीडिंग सेशन, जिसमें हम पता करेंगे कि आपके लिए क्या, कौन सी चीज जो है वो बेटर रहेगी। ठीक है? हेलो ओके मैम Yeah, hello, ma'am. Hello, यस, आशा, राइट? Harsha. हर्षा, HR. Yeah, I'm हर्षा। so sorry. I have one. I know everybody's asking you continuously. One No, question I I'll don't ask. have problem for giving 30 minutes more also, because I'm here to guide you. But like na, everybody has their own things. As Sunday hai, so everybody has their No, no, own. I completely understand. हाँ, I have only one last question. Ma'am, I just wanted to, because since it's been like many years, I have one biggest dream that I want to purchase my own house for my mother. But due to some reason, I'm getting a lot of like negativity that funds car. So I'm not able to understand how I will do it. So from when I'll get the funds and all. So I want to achieve this. For this, I tried all the videos and even your videos also I'm following since long. I'm not able to understand and concentrate how I do the meditation, how I do the manifestations. Because I'm not able to understand what will be the manifestation process and all. ओके हर्षा, सो लाइक ना, देखिए, इफ यू विल थिंक दैट कहाँ से पैसा आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा, देन इट इज दैट यू हैव नॉट सरेंडर्ड योर सेल्फ टू द यूनिवर्स। यू हैव टू डू दिस प्रोसेस, जो सरेंडर होने की जो प्रोसेस है ना, इन द सेंस कि आप विजुअलाइज करो, मैनिफेस्ट करो, एंड देन फॉरगेट अबाउट इट। मतलब डोंट थिंक कि अरे मैंने एक हफ्ता हो गया मैनिफेस्टेशन किया पर अभी तो कोई रिजल्ट नहीं मिला, अरे 10 दिन हो गया कोई रिजल्ट नहीं मिला। नो, you have to do it continuously daily without any expectation, and then you will see कि चीजें अपने आप हो रही है। So Got it? how many days I have to do this? Like what I have to This do it is and the how many process. days? आप एक महीना तो करो पहले, मतलब दैट ओनली आई एम सेइंग कि अपने लाइक ना, जैसे आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ना, देन विजुअलाइज अ डेट ऑल्सो, कि ठीक है, मतलब 6 मंथ्स में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। I think हेलो someone's मैम mic is on. हाँ, हेलो ओके, मैम यस, एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन प्लीज आई एम हाँ, सृष्टि हियर Srushti, just a minute. So I'll complete about what Harsha is asking, then I'll ओके complete. ओके नो तो इश्यू सो हर्षा, आपको डेट भी विजुअलाइज करनी है, ठीक है? लाइक लाइक 6 मंथ्स में आप पूरा अमाउंट दे रहे हो या परचेस कर रहे हो, विद इन अ ईयर कर रहे हो, सो यू हैव टू डिसाइड द डेट। એટલે ના ओके, सो यस, यस Yeah, सृष्टि। yeah, I'm here. Yes, ma'am. Actually, Rupali ma'am asked you that how to get relief from negative people and all. So I have also faced some issue in my college. A boy which is create many traumas for me and hurdles for me. So how can I get relief from him? ओके, Please सो guide me step by step. Like आपको भी पता है कॉलेज में बहुत नेगेटिव पीपल होते हैं, वो इतने हर्डल्स मतलब क्रिएट करते हैं ना, लाइक सृष्टि, बहुत सारे हाँ, ट्रॉमा। आपने कभी आर्कएंजल माइकल का नाम सुना है? आर्कएंजल माइकल, हाँ मेरे को थोड़ी सी मतलब मैं नॉलेज रखती हूँ उनकी। हाँ, yes. So just visualize yourself that you are completely covered in purplish color, dark purple, royal purple color. If you will search in the Google ना royal purple color, तो वो आ जाएगा, और I'll send the color in the group also, ठीक है? So ओके रुचि अभी जब भेजेगी ना, तो send that royal purple color आपके जीमेल। सो प्लीज गाइड मी मैम स्टेप बाय स्टेप हाँ, दैट हाउ शुड आई डू फॉर दिस। you have to visualize that you are completely covered in purplish color for a minute, and at that time pray to Archangel Michael कि मुझे ये पर्सन से प्रोटेक्ट करो आप, and you can see ओके instant results, instant, like within a day or so. ओके मैम बट आई कीप सम नॉलेज अबाउट एंजल्स, सो
they ask for offering and also नहीं 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 वो ये कुछ ऑफरिंग नहीं 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 करी ना? एंजल्स नेवर आस्क फॉर ऑफरिंग एंजल्स आर ओके मतलब ना दे आर फ्री विल वो दे आर विथ नो ईगोज ठीक है उनको ईगो नहीं है जैसे वी आर बॉर्न विथ ईगो ओके ह्यूमन बींग्स बट एंजेलिक एनर्जीज ओके आर विदाउट ईगो फेरीज द एनर्जी आर विथ ईगो ठीक है तो देर इज नो नीड ऑफ एनी ऑफरिंग टू एंजल्स जस्ट से थैंक यू ओके यस जस्ट इमेजिन एंड प्रे। कैन प्रे तो ये आप रोज करो एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स ठीक है एंड कैन आई मतलब मैं कुछ नाम ले सकती हूँ स्पेसिफिक पर्सन का कि हाँ इससे हाँ मेरे को बिल्कुल ले रिलीफ सकते चाहिए? हो और बिल्कुल ले सकते हो और मैं एक और चीज बताती हूँ सृष्टि बहुत बार ऐसा होता है ना वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स जो हम मे बी किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं ओके तो यस हाँ तो मतलब ना इफ यू मैम, वांट क्योंकि सम होता है ऐसा है ना कि ये घर वालों को भी नहीं बता सकते क्योंकि उनको भी टेंशन होती है ना कि कॉलेज वगैरह की तो वजह से। whatever problem you are facing in your college, in your office, just tell to Archangel Michael. ठीक है ऐसे बात ओके करो जैसे आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो ऐसे बात करो जैसे अपने बेस्ट फ्रेंड पेरेंट से बात कर रहे हो जस्ट टॉक टू हिम कि मेरे को ये प्रॉब्लम है मेरा ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दीजिए वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक इट आउट आप बोल सकते हो ठीक है तो मतलब आर्क कहीं एंजल और माइकल को हमें इमेजिन कैसे करना है? लाइक मतलब सीजल वगैरह की जस्ट नहीं इमेजिन नहीं नहीं यू विल एंजल। गूगल ना आर्कएंजल माइकल है ना ओके ओके। जो हाँ बेस्ट आपको जो बेस्ट आपको सिक्स पैक वाला जो हीरो है ठीक है एक्टर है जो भी आपको पसंद है ना उसके थोड़े हाँ बाल बड़े करो ओके ब्राउन आईज करो वो आर्केंजल माइकल है एंड आई विल सेंड यू द पिक्चर ऑल्सो मतलब ही इज मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ये ना डायरेक्टली बात भी करते हैं व्हेन इट इज नीडेड आई हैव हर्ड हिज वॉइस सो आई हैव लॉट्स ऑफ बिलीव इन आर्केंजल ओके। सो तो आप वो कर सकते हो ठीक है नाउ वी विल मूव टू अवर थर्ड टॉपिक ठीक है ओके मैम, थैंक यू सो मच। यस यस So yes, we will now complete our whole workshop and then we will take the chats. ठीक है? Then we will take the queries. So I am sharing my PPT. Yes. So this is the portal and the third thing is manifesting your desire. जो हमने वहां से भी एनर्जीज हम लेकर आए हैं वो हम जो डिजायर्स है हमारे वो हम यहाँ पर मैनिफेस्ट करेंगे सो राइट ऑल योर डिजायर्स जो भी आपको चाहिए वो आपको अभी लिखना है ठीक है सो वॉट एवर यू वॉन्ट यू हैव टू राइट इन द प्रेजेंट टेंस इस तरह से आपको लिखना है कि आपको वो मिल चुका है लाइक आई हैव ओन दिस प्रॉपर्टी आई अर्न सो एंड सो अमाउंट एवरी मंथ ये आपको लिखना है On different page, new page. यस तो राइट डाउन फर्स्ट पर्सनल थिंग्स वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव प्रेजेंट में लिखना है ना मैम? पहले आपको पर्सनल चीजें लिखनी है मैम प्रेजेंट टेंस में लिखना है ना, दैट आई यस गॉट दिस। यस 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 नाउ राइट्स अबाउट मनी Ma'am, how many we can write about person? any number of wishes you can write any number Okay. of wishes फर्स्ट आपको पर्सनल लिखना है विशेस देन फॉर योर हेल्थ देन फॉर योर मनी योर रिलेशनशिप्स एंड वेन म्यूजिक ऑन
And whenever you are writing the manifestation, you have to on the music which I'll give you, that will be of 1111 frequency. Now write about your loved ones. उन्हें नहीं छोड़ना है, because everybody don't believe in 1111 portal, and don't understand, or they don't have time. So we can do for our close ones. आपके पेरेंट्स के हेल्थ के लिए you can write for your kids. अपने बच्चों के लिए लिख सकते हैं. मनी भी आप स्पेसिफिक लिखो. Like now, if you are earning 1 lakh rupees right now, then write 1,25,000. Or your children are earning like 2 lakh rupees per month, और आप उनका लिख रहे हैं तो write 2,25,000. ये आपको अपनी पॉकेट में नहीं बढ़ानी है, घर का जो खर्चा मिलता है वो बढ़ाना है. इफ यू आर गेटिंग 25,000 पर मंथ फॉर घर का खर्चा, तो आप 35 डालो. विद इन फ्यू डेज यू विल सी कि 32 अपने आप हो गया है. तो आपने लिख लिए सबने? या सो यू हैव टू कीप दिस पेपर विथ यू. ठीक है, इसको आपको बर्न नहीं करना है. ये इफ यू आर राइटिंग इन योर डायरी, यू शुड कीप इट. अगर आप पेपर में लिख रहे हैं तो यू कैन स्टिक इट. ठीक है, आप उसको चिपका दो कहीं पर. दैट विल बी वेरी वंडरफुल. ठीक है, अगर आप उसको, जैसे मैंने क्या किया है, मतलब एवरीबडी एंटर्स इन द रूम, मेड्स है या गेस्ट है, सो मैंने अपने वार्डरोब के अंदर का जो डोर है उसके ऊपर चिपका दिया. नो वन लाइक नो ओपन्स इट, एंड वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन ओपन एंड रीड इट. तो आप वैसे कर सकते हो. ओके, एंड दिस इज द वन थिंग यू कैन डू मैनिफेस्टेशन के लिए. आई हैव टोल्ड यू 2 थिंग्स कि आप जब पोर्टल में जा रहे हो वहां पे आपको विजुअलाइज करना है वॉट एवर यू वॉन्ट, एंड देन यू हैव टू राइट द दिस अफर्मेशंस while your 1111 frequency music is on. ठीक है, and the third thing which I'll tell you about the Metatron cube. जैसे आर्कएंजल माइकल फेमस है, ठीक है, ही इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ओके, मतलब ही गिव्स इंस्टेंट रिजल्ट्स मेनी टाइम्स. वैसे ही आर्कएंजल मेटाट्रॉन इज वेरी फेमस. ही कनेक्ट्स यू विद द यूनिवर्सल एनर्जीज. ओके, सो मैंने आपको एक पीडीएफ भेजा था उसका प्रिंट आउट निकालने के लिए. तो दिस इज द आर्कएंजल मेटाट्रॉन्स क्यूब. मतलब ये ना बहुत सेक्रेट ज्योमेट्री है, जो जैसे ना श्री यंत्र हमारा है, हम इंडियन श्री यंत्र का जो शेप है, जो एंगल्स है, वो हम मानते हैं. वैसे ही ये एक सेक्रेट ज्योमेट्री है. ठीक है, एंड दिस आर्कएंजल मेटाट्रॉन हेल्प्स टू कनेक्ट विथ योर आकाशिक रिकॉर्ड. ही हेल्प्स टू कनेक्ट विथ योर पास्ट कर्मास. ही हेल्प्स टू कनेक्ट विथ योर कार्मिक कनेक्शंस. ठीक है, जिसका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है. जैसे कोई स्पाउस से परेशान है तो वो सोल कॉन्ट्रैक्ट रहता है, या आप कोई नेबर से परेशान है तो दैट इज और सोल कॉन्ट्रैक्ट. तो ये आर्कएंजल मेटाट्रॉन हेल्प्स टू लाइक ना विजुअल मैनिफेस्ट ऑल योर विशेस, क्योंकि ये आपके हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करते हैं. सो इफ यू आर सीइंग दिस राउंड शेप, तो यहाँ पे आपको एक वर्ड में मैनिफेस्टेशन लिखना है. जैसे लव, लव लव यू कैन राइट. फिर लव फ्रॉम हस्बैंड, लव फ्रॉम मदर, मनी, मनी इंक्रीमेंट. यू हैव टू राइट दिस इन दिस मेटाट्रॉन क्यूब का जो सर्कल है. और उसके बाद में ये जो छोटे छोटे सर्कल्स है उसको स्किप करना है आपको. और ये जो बीच में जो सर्कल दिख रहा है वहां पर भी 5 पार्ट्स बने हुए हैं, उसे वहां पर भी आपको अपने जो विश है वो लिखना है वन वन सिंगल वर्ड में. आप डबल डबल भी लिख सकते हो, जैसे मनी मनी भी लिख सकते हो. लव, लव फ्रॉम लाइक किड्स, लव फ्रॉम फ्रेंड्स,
या वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन राइट द स्पेसिफिक नेम ऑल्सो। तो ये आपको लिखना है, एंड देन इसको आपको बर्न नहीं करना है, इसको आपको अपने पास में रखना है, ठीक है, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 11/11, 25 के 11/11 तक यू हैव टू कीप दिस विद यू, ठीक है। एंड वाई दिस विल वर्क, क्योंकि हम जब मेडिटेशन करेंगे वी आर विद फुल ऑफ एनर्जीज ऑफ द 11/11 पोर्टल। हम जब मेडिटेशन करके आएंगे तब वी हैव एब्जॉर्ब्ड ऑल द एनर्जीज, और फिर क्विकली हमको सारे विशेष को है वो लिखना है, ठीक है, गॉट इट। So here we I okay, मैम so I will give you first, I will give you 3 to 4 minutes summary, ठीक है, आपको कल क्या क्या करना है उसका। Then I'll give you brief of energy exchange जो हमारा वर्कशॉप हुआ है उसका, and then we will take the queries, okay, because आज संडे है तो lots of people have their own plans. हाँ ओके, तो देखिए, हाँ, सो हमने यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस में क्या किया है, क्लिनजिंग द वेसल। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले डीप ब्रेथ लिया है, और हमने जितने भी फोकस किया है हमारे लिमिटेशंस के ऊपर उसको राइट डाउन किया है। फिर हमने उसके ऊपर फ्लावर्स के पेटल्स डाले हैं, उसको ट्रिब्यूट देके फिर हमने उसको गुड बाय कर दिया है ब्लो आउट करके, ठीक है। एंड विद द फीलिंग ऑफ एनर्जीज, कैन यू ऑल म्यूट योर सेल्फ प्लीज, ताकि लाइक ना आई टेल यू क्लियरली, और उसके बाद में ब्लो आउट करना है आपको। तो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। आई ओनली म्यूट। Can you repeat, ma'am, please? फर्स्टली प्लीज म्यूट योर सेल्फ, मैं ना बहुत अच्छे से आपको बताऊंगी। Who's this यार? सो फर्स्टली यू हैव टू क्लींस द वेसल। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने डीप ब्रेथ लिया है और फिर लिमिटेशंस को लिखा है और उसको फ्लावर्स डाल के हमने ब्लो आउट किया है। तो हमारे लिमिटेशंस, हमने हमारे पर्सनल लिमिटेशंस लिखे हैं, बॉडी के लिमिटेशंस लिखे हैं, रिलेशन के, हेल्थ के, मनी के, या आपको कोई और एस्पेक्ट में लिमिटेशंस लिखने हैं, बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर जिनको स्पिरिचुअल ग्रो करना है, स्पिरिचुअल क्लासेस करनी है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। तो यू कैन राइट डाउन दैट ऑल्सो, जो भी नेगेटिव चीजें हो रही है या आपके लिए ऑब्स्टैकल बन रही है, गॉट इट। फिर उसके बाद में हमें उसने ब्लो आउट कर दिया। नेक्स्ट वी हैव टू डू द मेडिटेशन, जो मैं आपको दूंगी वो मेडिटेशन आपको ऑन करना है, करना है, और उसके बाद में आपको पोर्टल के अंदर जाकर पूरी एनर्जीज को एब्जॉर्ब करना है। फिर उसके बाद में इफ यू हैव टाइम तो आप वहां पे विजुअलाइज भी कर लो, लाइक ना योर डॉटर्स मैरिज, आपका प्रमोशन विजुअलाइज करो, बच्चों के मार्क्स विजुअलाइज करो, यू कैन डू एनीथिंग ओवर देयर। वहां विजुअलाइज करने के बाद में नाउ यू आर फुल विथ लॉट्स ऑफ एनर्जीज। अब यहाँ पे आपको मैनिफेस्टिंग डिजायर्स करना है। आपको फिर फटाफट आपके जो भी डिजायर्स आज आपने लिखे हैं आप और सोचिए, और फिर उसमें ऐड ऑन करके आप डिजायर्स लिखिए, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस यू नीड टू डू टुमारो, एंड नेक्स्ट यू नीड टू फिल दिस 11/11 पोर्टल जो है, मेटाट्रॉन क्यूब आपको फिल करना है। एंड यू कैन डू दिस ऑल्सो फॉर योर किड्स, आपके रिलेटिव्स के लिए भी कर सकते हो, लेकिन टेक आउट वन अनदर प्रिंट इसका, और फिर आप कर सकते हो, गॉट इट। तो दिस इज ऑल द लाइक ना स्मॉल रिकैप ऑफ आवर सेशन कि आपको कल क्या क्या करना है। नाउ मैं आई विल क्विकली टेल यू अबाउट द एनर्जी एक्सचेंज, क्योंकि दिस इज द मस्ट थिंग। तो लाइक आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर दिस वर्कशॉप, बट एनर्जी एक्सचेंज इज मस्ट। अगर आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेंगे तो आपको कोई भी इफेक्ट्स नहीं मिलेगा जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि लाइफ में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत जरूरी है, वरना आपको उस चीज के कोई इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। इन जनरल भी आई विल टेल यू टू एक्सचेंज द एनर्जी। अगर हम स्पिरिचुअली भी कुछ नहीं कर रहे हैं, हम किसी से बहुत टू एंड फ्रो कर रहे हैं चीजों का, तो यू शुड ऑलवेज एनर्जी एक्सचेंज करना है। मनी की फॉर्म में नहीं कर सकते तो कोई और फॉर्म में करो, लाइक उनकी हेल्प कर दो और समथिंग लाइक दैट, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज इज मस्ट। सो दिस वर्कशॉप यू हैव अटेंडेड,
तो आपको 11 किड्स को या 11 पीपल को आपको फूड डोनेट करना है, ठीक है। वॉट एवर फूड यू वांट आप डोनेट कर सकते हो, लेकिन ऐसी चीजें आपको डोनेट करनी है जो आप खुद खाते हो, ठीक है। आप पार्ले जी की बिस्किट नहीं खाते हो ना, तो आप पार्ले जी की बिस्किट मत डोनेट करो। आप ओरियो खाते हो तो आप ओरियो डोनेट करो, ठीक है। आपको जो पसंद है वो आप डोनेट करो, अलग अलग 11 लोगों को। गॉट इट। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको एनर्जी एक्सचेंज वाली चीज में? पहले आप मुझे वो बताइए, देन आई टेक द क्वेरी। Hi. Actually, I'm in US, so it's very hard कि मिले तो कैन आई डू इट लाइक सम ऑर्फनेज जो इंडिया में है, या फिर मैं कैसे? आपको ये एनर्जी एक्सचेंज दे दूंगी बिकॉज आई एम अ टैरो रीडर एंड आई अंडरस्टैंड द हाउ इम्पोर्टेंट इट्स यस, लाइक द यू एनर्जी। कैन डू दैट ऑल्सो, वॉट एवर अमाउंट यू फील लाइक, कि जो आपको बच्चों को डोनेट करने के लिए जितना अमाउंट आपको लगता था, दैट यू कैन डू दैट ऑल्सो। यू कैन ट्रांसफर टू मी, आई विल डोनेट इन बिहाफ ऑफ यू। थैंक यू। एंड मैम ऐसा नहीं है ना कि मतलब नीडी बच्चों को ही, कोई भी बच्चों नहीं को नहीं, मतलब दे नीडी सकते बच्चों हैं। को दो ना आप। जिसके पास ऑलरेडी है उसको दे के आप क्या करोगे? उसको ना, करेक्ट, राइट। आपके चॉकलेट की वैल्यू है ना आपके फूड की वैल्यू, वो तो रोज ही पिज्जा खाते हैं। तो कोई मतलब गिफ्ट टू नीडी पीपल जिनको सच में नीड है। और कभी भी आप फूड डोनेट कर रहे हो ना, तो ऐसा फूड डोनेट करो। इफ यू ईट हल्दीराम का फूड, तो आप सस्ता फूड कैसे डोनेट कर सकते हो? गॉट इट। मतलब आपको वही देना है जो आप खाते हो। इफ यू डोंट वांट टू बाय एंड गिव, प्रिपेयर एंड गिव। जो आप खुद खाते हो, जो राइस आप खाते हो, जो ऑयल में आप पकाते हो, वही आपको देना है, ठीक है। सो दिस आई इज द जस्ट पार्ट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है क्या? बिकॉज आई लाइक ना, आई वांट टू कंप्लीट दिस कोर्स, बिकॉज बहुत सारे लोगों को दे हैव देयर ओन कमिटमेंट्स, ओके। देन आई विल टेक द क्वेरी। आपकी एक भी क्वेरी नहीं छूटेगी, आई प्रॉमिस्ड इट, आई विल डू दैट, ठीक है। नाही यार, हे चांगलं नाही राहत. सो एनीथिंग रिलेटेड टू एनर्जी एक्सचेंज, किसी को कुछ बोलना है? हाय दी, पूजा यू। हाय पूजा, प्लीज टेल मी। 11 से ज्यादा किड्स को डोनेट कर सकते हैं बिकॉज माय मॉम टेक्स ट्यूशंस फॉर लाइक नीडी पीपल जो भी है, तो वो ट्यूशंस लेते हैं, उनके बच्चे आते हैं वहां पे। हाँ तो मैं हाँ, 11 से ज्यादा बच्चों को डोनेट कर सकती हूँ। बिल्कुल कर सकते हो। वो दिस इज लाइक ना नेकी एंड पूछ पूछ, नो, बिल्कुल अच्छे से आप डोनेट कर सकते हो। जितने ज्यादा लोगों को करोगे उतना बहुत अच्छा है। देखो अभी ये तो 11-11 पोर्टल हो गया, लेकिन इन जनरल ऑल्सो इफ यू डोनेट द फूड ना, जैसे ना, इफ यू हैव एवर हर्ड कि अन्नदान सबसे बड़ा दान है, ओके, बिकॉज आवर सोल लिव इन दिस बॉडी, ठीक है। तो इसको नरिशमेंट के लिए अगर हम कुछ दान करते हैं ना, तो इट इज द बेस्ट डोनेशन यू कैन डू। लेकिन अगली बार आपको जब भी डोनेट करना है कुछ, आफ्टर दिस 11-11 पोर्टल, तो तो कीप समथिंग इन माइंड बिफोर किती डोनेट, ठीक है। कि मतलब आपका किती चालू? एग्जाम क्लियर हो रहा है, उसके लिए आप डोनेट करो, वैसे आप ओके. कुछ कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू। हेलो मैम, हेलो मैम, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कल ही मतलब ये जो एनर्जी एक्सचेंज है, कल ही करना है कि परसों, मतलब बाद में नहीं, भी आप कर कभी सकते? भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। इफ यू डोंट हैव टाइम, बस कीप इन माइंड कि यू हैव टू डू इट, ठीक है। अगर जरूर, बिकॉज यू हैव वेरी लेस टाइम, तो आप ओके। बस मन में रखो, और इट इज नॉट अ बिग डील, मतलब ना हम कर या ही या सकते हैं आराम से, हाँ। कर। दी ये किड्स को ही करना है डोनेट, या हम हाँ देखिए, आप ना किसी को भी कर सकते हो, बट व्हाट आई फील, जैसे 1 नंबर इज द न्यू बिगनिंग, ठीक है। मतलब 1 नंबर इज न्यू बिगनिंग, छोटा बच्चा, हमारी जो छोटी विश है वो बड़ी हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किड्स को आप डोनेट करोगे तो बेटर है, बट इफ यू डोंट फाइंड एनी किड्स, तो आप नीडी पीपल को किसी को भी डोनेट कर सकते हो, नो इश्यूज। बट मैम ओके, वन थैंक मोर यू। थिंग आई वांट टू आस्क, जैसे मेरे कांटेक्ट में जितने बच्चे वो कोई ऐसे नीडी नहीं है मतलब, तो और मैं, ऐसा है यू प्रॉब्लम। यू लिव इन विच सिटी यू लिव इन? अंधेरी। अंधेरी, हाँ। तो अब संडे है ना, नेक्स्ट संडे को या कल ही इवनिंग में जाकर आप आफ्टर 11-11 पोर्टल कोई भी मंदिर के सामने आप जाओगे ना, तो आपको इतने लोग मिलेंगे, तो आप वहां पे हाँ, कर। आई एम गोइंग, बट वहां पे ऐसे 11 नहीं, ऐसे 4-5 ही होंगे, हाँ, ऐसे हैं दो वहां बैठते दो हैं। मंदिर चले जाओ। ओके ओके ओके, फाइन ठीक है, ठीक है। फाइन फाइन। हेलो. ओके हेलो ओके, मैम, सो वन हाँ, मोर क्वेश्चन. सो डू यू हैव लाइक ना, वी हैव completed our वर्कशॉप, ठीक है। मतलब आई हैव डन विथ व्हाट आई वांट टू टेल यू, ऑल द प्रोसेस एंड एवरीथिंग। सो
whoever have their own commitments, they can leave the workshop. And I'm very grateful to all of you to hear and to listen to me. So like na, thank you so much to attend the workshop. So like na, we all are like na, there is oneness in all of us. Like na, हम कहीं ना in a upper level, हम हायर कॉन्शियसनेस में वी ऑल आर कनेक्टेड. ठीक है. जैसा मुझे अपने बेटे के लिए फील होता है ना, we our soul is so much connected in like ना in other realm, कि वो वैसा हमें सबके लिए एक दूसरे के लिए फील होता है. Got it? So like thank you so much for attending the workshop, and everyone like no who wants to leave, please leave the workshop. मैम वन मोर थिंग यू वर टेलिंग ना, वो जो हमने लिमिटेशन लिखी थी वो पेपर का क्या करना, यू टोल्ड ना एंड उसको एंड जलाना है, उसको जला देना. ओके लिमिटेशंस को जलाना है और उसको नहीं जलाना. ओके Hello, ma'am. One more Yes, question. yes. I'll stop the recording.